यहाँ बताया गया कि महाराज युधिष्ठिर कितने बुद्धिमान थे कि वो कलयुग के प्रभाव को समझ गए और उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया, तैयारी की और घर छोड़ भी दिया क्योंकि वो बुद्धिमान थे। जब कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे, कलयुग के लक्षण क्या है? लोभ, झूठ, कुटिल नीति, हिंसा, अधर्म, छल, कपट, ये सब कुछ कलयुग के लक्षण है। लालच बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। आप देख चुके हैं आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है। केवल भगवान को अवतार दिए हुए 5000 साल हुए हैं, और कलयुग ने अपना प्रभाव इतना दिखा दिया है कि हम सब उसके चंगुल में फंस चुके हैं। अभी तो 5000 साल हुए हैं, 4,27,000 साल तो अभी बाकी हैं। अब 5000 साल में ये हाल हुआ है तो आगे क्या होगा? आगे तो बहुत, जैसे मैंने पढ़ा है, आगे के लिए तो आगे की उम्र, लोगों की उम्र केवल 25 साल की रह जाएगी। कद छोटा हो जाएगा, अकाल पड़ेगा, बरसात की कमी हो जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा, लोग एक दूसरे का मांस खाएंगे मार के। तो ये हाल आगे होने वाला है, और ये हाल हमें ना देखना पड़े, हमें तैयारी करनी चाहिए। हम भगवत धाम जाएं और वापस इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में फिर से ना आए। जैसे पहले भी बताया जो है, कलयुग में हर तरह की हिंसा है, झूठ का बोलबाला है, हर जगह पे झूठ। और झूठ को सच समझाता है, सच को झूठ समझा जाता है। हम रह रहे हैं इस जगत में, पूछता है किसी से आप कैसे हो, हम क्या कहते हैं? मजे में, वी आर फाइन, हैप्पी। जेल में आके कोई फाइन रह सकता है? कोई हैप्पी रह सकता है? इसे हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को या किसी और को। दुखालय है यह संसार, दुखालय में हैप्पी कैसे हो सकता है आदमी? हिप्पी हो सकता है, हैप्पी नहीं हो सकता। हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को कि हम हैप्पी हैं। अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियां हमारी, यानी कि हम इंद्रियां सीमित हैं हमारी। जितनी हमें लिमिट मिली है उससे आगे हम सोच नहीं पाते, उससे हम भोग नहीं कर पाते, उससे हम एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे एक हरे कृष्णा गाय। प्रभु जी जी आए। माता जी, प्रभु जी आगे प्रभु जी, हरे अच्छा कृष्णा। जी, हरे कृष्णा, हरे हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु आपके जी चरणों में दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम, हरे सर्वोपरि नमः, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदिनारायण प्रभु जी दंड प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, बहुत विलंब हो गया आने में। कोई बात नहीं। जय जगन्नाथ, पीछे जय जगन्नाथ जी हैं आपके। जगन्नाथ जी साथ में, हमारे जगन्नाथ जी। बिल्कुल प्रभु जी। तो 2 दिन से बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई थी, रथ यात्रा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आ नहीं पाए। आप सभी भक्तों का बहुत याद भी आ रही थी। भक्तों के संग के बिना आनंद नहीं है।
तो मैंने कहा आज आना ही आना है कुछ भी करके, अभी 2-3 सेवाएं जल्दी जल्दी निपटा कर आए, देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा, गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गीतारिणं, श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और क्षमा कीजिएगा आज हमारे पास भागवतम अवेलेबल नहीं है, तो आप में से कोई भक्त भागवतम का श्लोक स्क्रीन पे ला सकते हैं तो हम आगे चर्चा करेंगे। आज कौन सा नंबर श्लोक पढ़ना है प्रभु जी? 37 प्रभु जी। 1.15.37 हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 37। तो 37 नंबर महाराज जी श्लोक। कर रहे हैं स्क्रीन शेयर। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। 37 नंबर श्लोक आने वाला है हमारी स्क्रीन पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कैसी रही जगन्नाथ यात्रा आपके जम्मू की? बहुत सुंदर रही प्रभु जी। बड़े चुनौतियां आई, बड़ी समस्याएं आई, लेकिन जगन्नाथ भगवान ने पूरी कृपा करी। बहुत आनंद आया, भक्तों ने बहुत नाचा गाया, जगन्नाथ जी को प्रसन्न किया। बहुत आनंद में रही। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त मंदिर के भी भक्त जो हैं बड़े उत्साहित थे, और ग्रुप के भी कई भक्तों ने मेरी मदद की रथ यात्रा के लिए विभिन्न प्रकार से, तो उन भक्तों का भी धन्यवाद। तो ये पहली यात्रा थी जम्मू मंदिर की? ये प्रभु जी मेरे सामने तो पहली थी, इसके पहले भी एक हुई थी, बट वो मतलब बहुत ही सिंपल थी। तो प्रॉपर रथ यात्रा आप कह सकते हो, ये पहली ही थी जानीपुर मंदिर की, जिस मंदिर में मैं रहता हूँ। जी प्रभु जी, मैं इसके बहुत क्लिप्स अच्छी बात। दूंगा ग्रुप में। जी धन्यवाद प्रभु जी। जन्माष्टमी भी आ रही है, जन्माष्टमी के लिए भी कई भक्तों ने सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भक्तों का सहयोग अगर हो सके तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी पे भी भगवान अच्छे से हमें मनानी है जन भगवान जी की। तो जो भक्त जितना भी सहयोग कर सकते हैं, इस पे बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने श्लोक आ चुका है 37 नंबर। मैं अब सभी भक्तों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी अपने अपने माइक ऑन करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। युधिष्ठिरस्तात् परिसर्पणं बुधः, पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि, भारतस्वामित्वेमहिंसनात् आदर्शचक्रं गमनाय पर्यधात्,
युधिष्ठिरस्तात् परिसर्पणं पुरः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभागलोभान् त्यजे महिंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यथात् युधिष्ठिरस्तात् परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि भाग्योभान् त्यजे महिंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यथात् सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्लोक जो है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, युधिष्ठिरः तत्परिसर्पणम। युधिष्ठिरा मतलब महाराज युधिष्ठिर, तत् मतलब उस समय, और परिसर्पणम, परिसर्पणम का मतलब होता है विस्तार को। परिसर्पणम, मुझे लगा कोई सर्पों की परी होती होगी उसका नाम परिसर्पणम है, लेकिन परिसर्पणम का अर्थ है विस्तार को। हाँ, परिसर्पणम। बुधः, बुधः मतलब पूर्ण अनुभवी। बुधा, बुधा वैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कहते हैं बुधा। एक होता है बुधा, एक होता है मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख और बुधा मतलब बुद्धिमान। तो बुधा, बुधा मतलब यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है जिसको अनुभव है, बहुत अनुभवी व्यक्ति। तो युधिष्ठिर तत्परिसर्पणम बुधः, महाराज युधिष्ठिर जो है उस समय पे विस्तार को पूर्ण अनुभवी क्या हुआ। पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि, पूरे च मतलब राजधानी में, पूरे पुर कहते हैं अपनी जगह को। राष्ट्रे च, राष्ट्र मतलब राज्य को, राज्य में, और गृह च, गृह का मतलब होता है घर में। तथा आत्मनि, तथा आत्मनि मतलब और, आत्मनि मतलब अपने में। तो पूर्व मतलब पुरी में, राष्ट्र मतलब राष्ट्र में, गृह मतलब घर में, और आत्मनि अपने आप में भी क्या करा उन्होंने, विभाव्य लोभात, देखकर, देखकर क्या हुआ उनको, लोभा, लालच। अन्यत, अन्यत मतलब झूठ, जिम, जिम मतलब कुटिल नीति, हिंसनादि, हिंसा और ईर्ष्या आदि ये सब देखा, अधर्म, अधर्म देखा, चक्रम मतलब छल, गमनाय, तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं, प्रस्थान के लिए, पर्यधात, तद अनुसार वस्त्र धारण किए। तो कहां कहां पे युधिष्ठिर महाराज ने ये कुटिलता और हिंसा और ईर्ष्या सब देखी, पुरी में देखी, राष्ट्र में देखी, घर में देखी, और अपने स्वयं में भी देखी। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, घर का परित्याग करने के लिए उन्होंने तदनुसार वस्त्र धारण किए, अर्थात वनवासी वेश धारण कर लिया। तात्पर्य पढ़ेंगे हम। पहले अनुवाद पढ़ेंगे। महाराज युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए जिसके विशेष लक्षण होते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, उन्होंने कलयुग के प्रभाव समझ लिए। क्या क्या देखा उन्होंने विशेष लक्षण, संपूर्ण राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देने तथा हिंसा का आधिक्य इत्यादि, ये सब युधिष्ठिर महाराज ने देखा। आप सोचिए इस समय कितनी घबराहट वाली स्थिति, युधिष्ठिर महाराज घबरा गए देख के।
युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के अवतार हैं, धर्मराज हैं, वो जो कभी किसी से नहीं घबराए, बड़े बड़े शत्रुओं के आगे कभी वो घबराए नहीं, उनके अंदर इतना हौसला था, इतना जज्बा था, वो तक कलयुग के लक्षण देखकर घबरा गए। और हम लोग उस कलयुग में जी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मस्ती भरी रात है। हम तो मस्तियां करते हैं, हमको तो आनंद आता है, मौज ले जिंदगी का, कल डरने की क्या बात है। हमको तो डर ही नहीं किसी बात का, हम तो घबराते नहीं। और एक युधिष्ठिर महाराज है, इन्होंने तो देखा बस कलयुग आ रहा है और फटाफट इन्होंने तो सन्यास के कपड़े पहन के और ये तो चलते बने। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो पर्याप्त बुद्धि से परिपूर्ण है, वो इस कलयुग से डरते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। हम लोग कलयुग से डरते नहीं हैं। प्रभुपाद जी ने जब संस्था बनाई थी तो प्रभुपाद जी ने सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी सब बनाए। काफी साल बीत गए तो संस्था में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो उचित नहीं थी। तो प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, आप किसी चीज से डरते भी हैं क्या? आपको किसी बात से डर भी लगता है क्या? आप तो अभय चरण हैं, आपका तो नाम ही अभय चरणारविंद है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे एक चीज से डर जरूर लगता है कि मेरी संस्था में सन्यासी और ब्रह्मचारी आवश्यकता से अधिक स्त्रियों के साथ मेल जोल रखते हैं, घुल मिल जा रहे हैं। इस चीज से मुझे डर है कि मेरी संस्था में क्या हो रहा है, ये सन्यासी और ब्रह्मचारी और स्त्रियों के साथ में बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक बातचीत करते हैं। इस बात का मुझे डर है। और एक जगह पे प्रभुपाद जी ने कहा था, डोंट टेक माया चीपली। मुझे इस बात का भी डर है कि मेरे शिष्य माया को कुछ ज्यादा ही चीपली लेते, माया को सीरियसली नहीं लेते, माया से डरते नहीं हैं। ये प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो डिवोटीज हैं, इस्कॉन संस्था के जो भक्त हैं, ये लोग माया से डरते नहीं हैं। ये माया को बहुत लाइटली लेते हैं और माया इनको ठगती जाती है। तो कलयुग से डरना भी एक अच्छी बात है। जो भक्त लोग कलयुग से डरते हैं, ये एक अच्छा गुण है। देखो युधिष्ठिर महाराज डर गए। युधिष्ठिर महाराज तो शुद्ध भक्त हैं। कोई कह सकता है भाई शुद्ध भक्त हैं तो इनका तो आचरण परफेक्ट होना चाहिए। तो कलयुग से डरना एक अच्छा आचरण है। अग्नि के साथ खेलते समय अगर बच्चा अग्नि से डरता नहीं है तो उसको चोट लग जाती है। पानी में तैरते हुए अगर तैराक डरता नहीं है तो उसके डूबने की चांसेस होती हैं। डर भी अच्छा होता है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा डर तो होना चाहिए। इतना तो डर होना चाहिए कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। हम लोग देखो, मैं अपने बारे में कहूंगा, मुझे तो घबराहट ही नहीं होती। कहीं भी परिवार बच्चों में इतने रमे रहते हैं, हमें डर ही नहीं लगता कि हम मोह माया में फंस जाएंगे, हम फिर कलयुग में हमारा फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर पड़ेगा। हमें डर ही नहीं लगता। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा, तेरे जीवन की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीते जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान, मेरी मेरी करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच पताशा बातों में बीते जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीते जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। हम तो
पड़े हुए घर धंधों में, जैसे कोलू का बैल गोल 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 घूमता रहता है और ऐसे ही मर जाता है। हमारी जिंदगी क्या है, सुबह सुबह उठो, अरे लेट हो गए, भागो फटाफट, पता नहीं कहाँ तो नहाए, कहाँ बालों को कंघी मारी, कहाँ कौन से कपड़े उल्टे सीधे पहने, कोई मुंह में ब्रेड ठूस के भाग रहा है, कोई हाथ में चाय का आधा कप छोड़ के भाग रहा है। भागो, कहाँ जाना है, पैसे कमाने के ले गए, वहां भी चैन नहीं, वहां भी इसकी झिड़की सुनो, उसके डांट सुनो, ये काम करो वो काम करो, ले दे के किसके लिए कमा रहे, घर परिवार के लिए। शाम को जब घर में वापस हो, वहां पे भी डांट खाओ, वहां पे भी गालियां खाओ, वो लोग भी कहें ये नहीं करते वो नहीं करते, ये नहीं लाए वो नहीं लाए, ऐसा है वैसा है, उनकी भी गालियां सुन सुन के ये सब किस लिए करता है आदमी की, चलो कोई बात नहीं, अपना तो सुख मिले। रात को लेटो बिस्तर पे, नींद ही नहीं, आंखें खुली की खुली, दोनों बल्ब जले हुए हैं, नींद ही नहीं है। फिर मोबाइल चलाते, मोबाइल की स्क्रीन जरा, एक रील, दो रील, 50 रील, 100 रील देखते देखते कब वो मोबाइल धड़ाक से मुंह पे गिरा, कब नींद आई पता नहीं। फिर अगले दिन सुबह फिर यही जिंदगी, हर रोज यही कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, भागो दौड़ो खाओ पियो, ये करो वो करो, कुछ पता नहीं। ये होता है कोल्लू के बैल की जिंदगी है ये। और ऐसे करते करते एक दिन मर जाएंगे। कितने मर गए, कितने मर रहे हैं, हर रोज लाखों लोग ऐसे ही मर जाते हैं। अभी आप घर के बाहर निकल के देखिए, सड़क पे जाके क्या हो रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पी 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 पौ 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 पौ, उनको तो बिल्कुल, उनको तो सबर ही नहीं है, भागना है। ये गाड़ी तो कहते मेरी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, पौ 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 करके। कहाँ जाना है भाई तुझे, इतनी जल्दी कहाँ जाने की है, मरने की जल्दी है क्या? भला नहीं मुझे जाना है, कहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग जो मॉडर्न सभ्यता है वो कैसी है, हमारे पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, इतनी फर्स्ट क्लास शानदार गाड़ी है, बड़ी तेज चलती है, और हम पूरी फुल स्पीड से चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं हमको, भागना है हमें। एक बार एक रेसर था, लड़ जा रहा है, बड़ी तेज गाड़ी, बहुत तेज स्पीड से जा रही है, उसकी गाड़ी की स्पीड बड़ी तेज, 250-300 क्रॉस कर गया वो। किसी ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है इतनी तेजी से, कहाँ तेरे को कहाँ जाने की जल्दी है? भाई पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, बस चलना है मुझे, मुझे स्पीड पसंद है। तो हम लोग वो हैं, हमें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है हर काम की, हमें ये काम सारे बहुत जल्दी जल्दी में करने पर पता नहीं कि हम किस लिए कर रहे हैं। आप अगर किसी आदमी को पूछो, आज अपने आप से पूछो, खुद से पूछो, हम कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमको काम करना है, किस लिए करना है पता ही नहीं। पैसे कमाने, यहाँ कमाने, वहां इन्वेस्टमेंट करना है, वहां वो करना है, पैसे आ जाएंगे, हम फ्यूचर सिक्योरिटी करेंगे, क्यों करेंगे पता ही नहीं। इतने पैसों का क्या करोगे, सब होने चाहिए, क्या करोगे? फिर फालतू के खर्चे करेंगे, मीशो पे लगे रहेंगे, अमेजोन पे लगे रहेंगे, जो नहीं खरीदने वाली चीजें वो खरीदेंगे, सोचेंगे इतने पैसे आगे क्या करें, सड़क पे जाएंगे, शॉपिंग मॉलों में घूमेंगे, जिंदगी बर्बाद करेंगे। पहले तो कमाने में अपनी श्वासें बर्बाद करेंगे, फिर उसको खर्च करने में श्वासें बर्बाद करेंगे। ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा कमाई करते हैं, उसका केवल फालतू की चीजें खरीदते हैं, उसकी काम की चीजें खरीदते ही नहीं है। अगर किसी को अपनी जिंदगी आरामदायक जीनी हो ना, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को सुख चैन की जिंदगी जीनी है, 2 वक्त की रोटी आराम से खा के टाइम से नींद लेनी है, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। एक्स्ट्रा मेहनत हम करते हैं एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, जिन खर्चों को करके फिर हमारी नींद खराब होती है। हमारे घर में आधे से ज्यादा सामान तो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो बगल वालों के घर में भी है, और हमने उसको चलाया भी नहीं, और हमें कोई क्रेज भी नहीं है उसका। आप देखिए हमारे घर में ज्यादातर चीजें ऐसी रखी होती जिनको हम साल में एक बार या कभी 6 महीने में एक बार देखते हैं। उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं है, वो हमने सिर्फ इसलिए खरीदी है क्योंकि घर में कोई आएगा तो सोचेगा अरे इनके पास तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है। और उन चीजों को मेंटेनेंस अलग से टाइम लेता है, उसके मेंटेनेंस के लिए। अब जैसे फ्रिज खराब हो गया, गाड़ी खराब, गाड़ी में तो आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी उसमें पेट्रोल वाली टंकी खराब हो गई, उसमें वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसका स्टैंड टूट गया, उसके कल हमारी मंदिर की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, उसको ठीक कराने गए। इनका तो बस मेंटेनेंस करते रहो। आज गाड़ी तो चलो फिर भी कुछ काम आ जाती है, घर में ऐसी फालतू की चीजें पड़ी रहेंगी। सिंपल दरवाजे से भी काम चल सकता है, और दरवाजा भी स्टाइलिश चाहिए, उसमें ये भी लगाओ वो भी लगाओ। सिंपल घर में लाइट जला के भी काम है, लाइट भी हमें पता नहीं कौन सी 50 लाख वाली लाइट चाहिए, वो उसमें लाल पीले नीले रंग जले, और उसको जलाएगा कोई नहीं। जलाना तो सफेद में, लाल पीले में क्या काम करोगे तुम, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है काम। मगर लगानी है हमको, दिखाएंगे, 4 पड़ोसी आएंगे, अरे वाह आपके घर में तो बड़े, अरे आपने तो अभी देखा नहीं है, देखो इसमें तो लाइट भी चेंज होती है। उसको उसको दिखाने के लिए इतनी मेहनत, और दिखावे करके क्या मिलेगा, वो भी तुमसे ईर्ष्या ही करेगी।
तुम्हारी पड़ोसन सोचेगी ये तो बड़ी बदतमीज औरत है, मैं इससे महंगा, वो तुम्हें अपने घर पे बुलाएगी। हाँ, आपके घर पे आपने दिखाई थी ना लाइट, देखो मैं भी लाई हूँ, लेकिन आपके वाली में ना 4 रंग थे, मेरी वाली में 8 रंग है, वो तुम्हें और जला देगी। फिर तुमको अपने पति को जाके उसका गला दबाओगे, हे तू और पैसे कमा के ला, मेरे को और महंगी वाली लाइट चाहिए, उसने पड़ोसन ने मेरी बेइज्जती कर दी। ये चल रहा है जिंदगी में, केवल अपनी श्वासें बर्बाद किए जा रहे हैं लोग। कलयुग से डरते ही नहीं है। कलयुग जो है ये किस तरह से पागल बना रहा है हमको, आप सोचिए। ये विज्ञापन, ये टीवी के एड्स, ये केवल टेली ब्रांड के एड, ये अलग हमारी श्वास बर्बाद करते हैं। मैं पहले बड़ी दुखी थी, मेरे घर में गुब्बारे वाला सोफा नहीं था, मेरा सोफा हिलाने में मुझे बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन अब से जब से मैंने ये लिया है, अब तो मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। आप भी इसको ऑर्डर कीजिए। आज मैं सोचता फटाफट इसको ऑर्डर कर दूं, नहीं तो मैं तो कैसे जी रहा हूँ इसके बिना। तो उसके पैसे आपने डाले, अब वो पैसे कमाने भी पड़ेंगे। उस पैसे को कमाने के लिए फिर मेहनत फिर मेहनत करने के लिए फिर से आपकी श्वासें बर्बाद। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों को ये टीवी वगैरह ज्यादा नहीं देखने चाहिए, भक्तों को बाहर भी ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। आप बाहर ज्यादा घूमेंगे, सड़कों पे दुकानें होंगी, उनमें फालतू की चीजें, आपका मन करेगा ले ये भी ले लो वो भी ले लूं, जबकि इनके बिना हमारा घर बड़े आराम से चल रहा है। और भक्तों को ज्यादा किसी रिश्तेदारों के घर में भी नहीं जाना चाहिए, पड़ोसियों के, अभक्तों से हमें ज्यादा नहीं। महाप्रभु चैतन्य ने कहा असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णवों का सामान्य आचरण है कि वो असत्संग का त्याग करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में नहीं जाते जो भगवान के भक्त नहीं है। जो लोग भगवान के भक्त नहीं है उनके पास जाके क्या मिलेगा आपको? केवल नए नए आइडियाज मिलेंगे अपनी श्वासें बर्बाद करने के। कोई आपको म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की बातें बताएगा, कोई आपको सस्ती दुकान बताएगा जहां पे अच्छी साड़ियों का कलेक्शन आया है, कोई आपको बताएगा वहां पे नई दुकान खुली है, वहां खाने पीने का बड़ा मान बिना प्याज लहसुन का भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। हाँ, कोई आपको बता देगा कि ये मोबाइल में देखो ये नया मोबाइल, इसके फीचर आए, कोई आपको गाड़ी के बारे में बताएगा, कोई पॉलिटिक्स की बात कर देगा, आजकल इसकी सरकार चल रही है वहां पे ऐसा हुआ, न्यूज बताएगा। ये लोग केवल क्या करेंगे? श्वासें खराब करेंगे, और घर में आकर आपकी श्वासें खराब करवाएंगे आपसे। आप वहां से प्लानिंग करके आएंगे घर जाके, अब सबसे पहले मैंने ये वाली गाड़ी देखनी, इस मोबाइल के फीचर चेक करने हैं। तो ऐसे असत्संग से भी केवल क्या होता है हमारी, क्योंकि गिनती की श्वासें मिली है मनुष्य जीवन में। तो ये है कलयुग, यही लोग कलयुग हैं। कलयुग का मतलब ये नहीं है कि कोई कलयुग नाम का कोई व्यक्ति किसी जगह पे बैठा है। देखो क्या क्या कहा यहाँ पे। पहला तो उन्होंने राज्य में कलयुग देखा, आपने अपनी राजधानी में कलयुग देखा। आप देखो हमारी राजधानी में कलयुग कहाँ कहाँ पे है। हमारी राजधानी में कलयुग सिनेमा घरों के अंदर है, राजधानी में कलयुग जो है दुकानों पे है, कॉस्मेटिक्स की दुकानों में कलयुग ही तो है। अपने मुंह पे लिपापोती करके कुछ देर हम, ज्यादा देर हम अपना मुखौटा पहन के, कोई गधा गाय का मास्क लगा ले, मान लो उसको गाय का बड़ा सुंदर मास्क, आपने कहा मेरा गधा कितना बदसूरत लगता है, इसको गाय वाला मास्क लगाऊंगा। गाय का सुंदर सा मास्क उसके मुंह पे लगा दिया, तो उस मास्क को लगा के वो गाय थोड़ना बन जाएगा, रहेगा तो गधा ही। और कितनी देर लगा के रखेगा? खाने पीने के लिए तो निकालेगा ना, जैसे ही वो मास्क निकालेगा वापस वो गधा ही रहेगा। तो कितना भी हम मुंह पे लीपा पोती करके कहीं चले जाएं, हम असली में थोड़ा ना खूबसूरत हो जाएंगे। खूबसूरत कोई नहीं होता, ये भी एक सोचने वाली बात है। सुंदर कौन है और बदसूरत कौन है? सुंदरता रिलेटिव होती है, हर व्यक्ति किसी ना किसी से सुंदर है और हर व्यक्ति किसी ना किसी से बदसूरत है। लेकिन हम जिस स्केल पे, हम उससे थोड़ा एक दो स्केल ऊपर होने को ही अपने जीवन की उपलब्धि समझते हैं। आप समझ रहे हो? मैं हूं, ठीक है, मेरे से बदसूरत लोग बहुत है दुनिया में, वो लोग सोचते हैं वो मेरे जैसे हो जाए तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं खुश हूं? मैं अपने से ऊपर वाले को देखता हूं, अपने से एक दो स्टेप ऊपर, ज्यादा ऊपर तो चलो मेरी भी औकात नहीं कि मैं बिल्कुल ही वो बन जाऊं, कोई हीरो बन जाऊं, वो तो नहीं, पर मेरे से थोड़ा एक दो स्टेप जो ऊपर मुझे दिखते, काश मैं ऐसा हो जाऊं। मान लो मैं वैसा हो गया तो मैं उससे जाके पूछूं, वो कहेगा भाई मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपने से ऊपर वाले को देखता हूँ। तो ये मेकअप लगाना, ये चीजें करना, हेयर स्टाइल बनाना, ये सब क्या है? अपने को बस एक दो लेवल ऊपर उठाने के बाद हमें संतुष्टि हो जाती है, जबकि हमारे उस लेवल पर जाने के बाद भी हमसे ऊपर के लेवल के लोग होंगे। तो सुंदरता और बदसूरती कुछ नहीं होती, ये सब केवल रिलेटिव होता है। हर कोई किसी ना किसी से सुंदर है और हर कोई किसी ना किसी से तो बदसूरत। दुनिया में सबसे खराब शक्ल का व्यक्ति भी होगा तो उससे भी खराब शक्ल का कोई मिल जाएगा, उससे तो वो सुंदर ही है। और दुनिया में कोई बड़ा खूबसूरत व्यक्ति मिल जाए, उससे सुंदर भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, उससे तो वो बदसूरत ही है। आपको क्या लगता है जो मिस यूनिवर्स बनती है, ये मिस वर्ल्ड बनती है, ये सच में सबसे सुंदर होती है? बिल्कुल नहीं। इनसे लाख गुना सुंदर स्त्रियां भी इसी धरती पर हैं, मगर वो उस कॉन्टेस्ट में नहीं जाती, बस इतनी सी बात है।
हम तो जम्मू कश्मीर के गांव में गए, गांव गांव के अंदर इतना। तो ये ब्यूटी कॉस्मेटिक्स क्या है? ये भी कलयुग के ही घर हैं। ये राजधानी के अंदर कलयुग है। और कलयुग कहां पर है? कहां पर है कलयुग? राजधानी में। राजधानी में शराब, शराब की दुकानों में, बिल्कुल सही। मांस की दुकानें, शराब। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट प्रभु जी रेस्टोरेंट होटल में भी हम जाते हैं तब भी मतलब मन काफी मतलब भड़कता है। बार होते हैं, बार के अंदर हाँ वहां पे जी। शराबें पिलाती हैं, वहां पे सुंदरियां शराब पिलाएंगी अपने हाथों से आपको। ये सब क्या है? कलयुग है। आदमी वहां क्यों जाता है? आदमी वहां सोचता है मेरे को आनंद मिलेगा, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। सट्टे की दुकानें होती हैं, वहां आदमी सोचते हैं मेरे पास पैसे डबल हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब शॉर्टकट सोल्यूशन है। आनंद लेने के भी तरीके हैं इस संसार में, लेकिन शॉर्टकट मारते हैं लोग, जिसको बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। अब सही तरीका क्या है? स्ट्रेस को खत्म करने का तरीका है, जो जिस कार्य से स्ट्रेस हो रहा है उस पर काम करो। पैसे नहीं है तो चलो उसकी रणनीति बनाओ, थोड़ा परिवार में झगड़े हो रहे हैं उसके साथ बैठो, बातचीत करो। ये तो लंबा रूट है, लंबा रूट किसी को पसंद नहीं, सबको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट में क्या होता है? दम मारो प्रभु दम, जी, ये शॉर्टकट है। प्रभु जी एक बात और बताऊं। हाँ बताओ बताओ। प्रभु जी आजकल ना मतलब हमने आप शहर में देखा है ना, वो मतलब स्पा सेंटर, मसाज सेंटर मतलब जगह जगह खुल गए। मतलब अंदर बुद्धा की, महात्मा बुद्ध की मतलब लगाई होती है। तो मतलब हाँ, ये तो मतलब इतना ओपन हो गया ना। एडवर्टाइजमेंट में बुद्धा लगे होते हैं, अंदर कोई बुद्धि मिल जाती है। तो ये सब तो है, ये सब कलयुग के ही तो लक्षण है, और क्या है? ये राजधानी में कलयुग है। अच्छा, उसके बाद कहां पे कलयुग बताया? राज्य में कलयुग। राज्य में ये डेमोक्रेसी ही कलयुग है। डेमोक्रेसी को प्रभुपाद जी कहते थे डीमन क्रेजी। मूर्ख शैतान है ये लोग। ये लोग वोट लेते हैं, ये लोग कहते हैं भाई हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम तो प्रजातंत्र में मानते हैं। हम तो हम तो राजतंत्र में नहीं मानते। हम तो कहते हैं आपके ऊपर है, आप जिसको राजा चाहते हो उसको बनाओ। प्रभुपाद जी कहते थे अगर किसी राज्य में सारे लोग गधे हों तो वो किसी गधे को ही राजा बनाना चाहेंगे? हर व्यक्ति कहेगा भाई हमें ऐसा राजा मिले जो हमारी जैसी सोच का है। तो लोग तो चाहते हैं कि हमें मांस खुला हो जाए, हमें शराब खुली हो जाए, तो उन्हें कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो कहे भाई मैं आपके राज्य में जगह जगह दारू की दुकानें खोल दूंगा, इतनी सस्ती दारू दूंगा, इतना सस्ता मांस दूंगा, और व्यभिचार भी आम है, जो मर्जी करो मेरे राज्य में, मजे करो। तो सब लोग उसी को वोट देंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये कैसे सही हुआ? ये भी कलयुग है। ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है ये बिल्कुल करप्ट कलयुग है। ये राज्य में कलयुग है, और घर में कलयुग। घर के अंदर भी कलयुग है। घर में कलयुग कहां पर है? गलत फहमियों में कलयुग है। घर घर में गलत फहमियां होती हैं। बातचीत ना करने में कलयुग है। अपना अहम, मैं क्यों उससे बात करूं, उन्हें मेरे से सॉरी बोलना चाहिए, फिर मैं बात शुरू करूंगा, फिर मैं बात शुरू करूंगी। ये अहंकार में कलयुग है। और घर के अंदर जो सामान रखा है उसमें कलयुग है। सबसे बड़ा कलयुग तो आपके सामने ही है इस समय, जिसमें आप लेक्चर सुन रहे कलयुग का। बेचारा ये भी सोच रहा होगा मेरी बेइज्जती मेरे ऊपर ही करवाते हैं ये। हाँ, इतना ही मेरे मैं पसंद नहीं हूं इनको, तो फिर ये मेरे पे ही क्यों क्लास करते हैं? मतलब मोबाइल भी कहेगा भाई मेरे ही इस्तेमाल करके मेरी बुराई करते हो। मोबाइल में सबसे बड़ा कलयुग का गढ़ है। ये तो इतना खतरनाक चीज है। ओहो हो। टीवी में कलयुग, मोबाइल में कलयुग, हर जगह घर के अंदर तो कलयुग ही कलयुग है। और अपने स्वयं के अंदर भी कलयुग है। हमारे अंदर कलयुग कहाँ है? अवांछित इच्छाओं में कलयुग है। सत्य संग छाड़ी कोई नो असत्य विलास, ते कारण लागी लजे कर्म बंध फांस, गोरा पहो ना भजिया मैनू, गोरा पहो ना भजिया मैनू। सत्संग छाड़ी कईनो असत्य विलास। मोबाइल मिला था सत्संग सुनने के लिए, लेकिन सत्संग छोड़ के क्या किया? असत विलास, उल्टी सीधी चीजें देखी, बेकार की चीजें देखी।
ते करने लागी लो जे कर्म बंद फांस। इसी कारण क्या हुआ, ये मोबाइल मेरे गले का फांस बन गया। यही मोबाइल मेरे को भगवत प्राप्ति करा सकता था, लेकिन ये गले का फांस बन गया। कलयुग वैसे मोबाइल में नहीं है, कलयुग तो इस्तेमाल करने वाले की बुद्धि में ही है। क्योंकि मोबाइल तो शुद्ध भक्तों के पास भी होता है, गुरु महाराज में मोबाइल रखते हैं, सब शुद्ध भक्तों के पास होता है, लेकिन वो इसका सदुपयोग करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कलयुग तो बुद्धि में ही, हमारे इंद्रियों में कलयुग का वास है। इंद्रियों को तो सुख सुविधाएं चाहिए, मन में कलयुग का वास है, मन नाना प्रकार की उल्टी सीधी इच्छाएं करता है। बुद्धि में भी कलयुग घुस चुका है, बुद्धि भी कन्वेंस कर लेती है। मन तो चलो हमेशा ही खराब होता है, लेकिन आजकल बुद्धि भी कन्वेंस कर लेती है। एक जमाना था जब लोग मानते थे कि हाँ हम गलत कर रहे हैं पर हम कुछ नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति शराब पीता था, उसको कहो भाई तुम शराब पीते हो, हाँ मैं, मुझे पता है गलत तो करता हूं पर क्या करूं। आजकल तो लोग मानते ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, क्या गलत है इसमें, समझाएंगे। ये तो अच्छी प्रक्रिया है, इसको करने से हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं, पता नहीं क्या वो साइंस। आजकल तो साइंस ने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, हर गलत काम को सही साबित कर देते हैं। ये करने से तो बहुत अच्छा होता है, इससे आपके ये हो जाते हैं, आपके अंदर टिश्यूज इवॉल्व होते हैं, पता नहीं क्या क्या, वो पेचीदा लैंग्वेज। और कितने उन्होंने युवाओं को बर्बाद कर रखा है साइंटिस्टों ने, कितने डॉक्टर लोग उनको बेवकूफ बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, ये काम तो जरूर करना चाहिए। नॉनवेज तो खाने से खाए बिना तो आप कह दो आप तो मर जाओगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कलयुग जो है बुद्धि में भी घुस गया। बुद्धि में पहले कलयुग कम था, बुद्धि भी कन्वेंस कर लेती है माइंड को, मन और बुद्धि मिलके फिर इंद्रियों से सब उल्टे काम। तो कलयुग का प्रवेश जो है सभी जगहों पर जो है इस तरह जब देखा, और इसका बढ़ता प्रभाव क्या है, इसके कुछ लक्षण बताए युधिष्ठिर महाराज ने, सूत गोस्वामी ने। बढ़ता लालच, पहला तो लालच। लालच जो है वो कलयुग का एक लक्षण है। लालच का मतलब क्या होता है, लालच का मतलब हमें समझना होगा कब हम लालच कर रहे हैं, कब हम आवश्यकता की बात कर रहे हैं। क्या हर व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है वो लालची है? क्या हर व्यक्ति जो भोजन कर रहा है वो लालची है? क्या हर व्यक्ति जो कुछ चाहता है, सब लालची नहीं होते। लालच कब होता है? प्रभुपाद जी कहा करते थे, गॉड हैज इनफ फॉर योर नीड्स बट नॉट फॉर योर ग्रीड्स। आपकी आवश्यकता के लिए भगवान ने आपको सामग्री दे रखी है, लेकिन आपके लालच के लिए आपको सामग्री कभी पर्याप्त नहीं हो। लालची व्यक्ति की पहली निशानी, कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसको आप चांद तारे तोड़ के ला दो, हाँ तो क्या हुआ, सूरज तो रह गया ना। आप उसके लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा ला दो, यहाँ ठीक है मगर इससे महंगे वाले भी तो है ना। आप उसके लिए कर करके मर जाइए। या वो स्वयं भी व्यक्ति अपने आप में भी कई बार संतुष्टि नहीं होती, बहुत बढ़िया आलीशान बंगला बना लिया, बनाते ही देखा बगल में तो और बड़ा घर है, हाय हाय मेरा तो छोटा रह गया। वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं। और लालची व्यक्ति की दूसरी निशानी, लालची व्यक्ति के लिए पराया धन सोना और अपना धन मिट्टी। अपने पास घर में जो भी है वो तो सब मिट्टी लगता है उसको, जो उसकी अपनी उपलब्धि है, लेकिन जो पराये व्यक्ति के पास है वो सोना लगती है। ये मेरे पास होना चाहिए। अपने पास घोड़ा भी हो तो भी बगल वाले का गधा क्यों नहीं मेरे पास है, ये उसकी हालत होती है, लालची व्यक्ति का ये स्वभाव। तो ये बढ़ता लालच जो है ये कलयुग का एक लक्षण है। दूसरा, असत्य भाषण। असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये तो आम है। आजकल तो लोग इसको गलत मानते भी नहीं है। लोग कहते सब बोलते हैं जी, कोई बात नहीं, आजकल तो चलता है, इतना तो झूठ चलता है। रिश्ते कराते हुए कितने झूठ बोल देते हैं। लड़की तो बड़ी पढ़ी लिखी है, पता लगा 8वीं क्लास में अपने टीचर के सिर पे पत्थर मार के भागी हुई है स्कूल से। कोई कहते लड़का तो हमारा तो बहुत लाखों रुपए कमाता है, पता लगा कहीं पे बेचारे टायर पंचर जोड़ता है, उसमें भी मुश्किल से उसकी दिहाड़ी बनती है 1000-2000 रुपए दिन की। ऐसे ऐसे लोग जो झूठे रिश्ते करा देते हैं, फिर बाद में वो कोई पहाड़ों से गिरा देता है, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग आजकल। हाँ, असत्य भाषण, झूठ झूठ बोलते हैं लोग। दुकानदारी वाले लोग इतना झूठ बोलते हैं, मिलावट का सामान देते हैं। इस कलयुग में खास करके भारत देश के अंदर तो बहुत मिलावट चल रही। तो ये सारा असत्य भाषण क्या है, सब कलयुग का लक्षण है, झूठ बोलना। जहां पे आवश्यकता नहीं हो वहां भी अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसको चाहिए कि वो चेक करे स्वयं को। अगर हम भक्त हो गए, हम गले में कंठी पहनते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम भक्ति मार्ग में आ गए, और आज भी हमारा यही स्वभाव है कि हमें बात बात पे झूठ बोलने की आदत है। एक तो होता है चलो जब बहुत ज्यादा कोई फंस जाए, बहुत कभी कभी कोई बहुत इमरजेंसी हो जाए, भगवान से क्षमा मांग के झूठ बोल दे,
कोई कोई होता है उसको आदत ही पड़ जाए हर बात झूठ। आज कितनी चपाती खाई थी? हम खाई होगी, एक आधी खाई होगी। कल आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे, यहीं पे थे। अच्छे काम भी किए होंगे तो भी झूठ बोल देते हैं। तो इतना जो बात बात पे झूठ बोलने की जो आदत है, ये भी क्या है? कलयुग है। धोखा देने की प्रवृत्ति, धोखेबाजी, फ्रॉड, स्कैम। आजकल स्कैम शब्द बड़ा पॉपुलर हो रखा है। स्कैमर क्या है? ये स्कैमर, ये धोखा ही तो है। धोखेबाज लोगों को स्कैमर कह देते हैं। स्कैमर से बच के रहे। आजकल तो किसी को फोन लगाओ तो रिंगटोन ही बजनी बंद हो गई है। फोन लगाए, अगला कॉल किसी स्कैमर का हो सकता है। ले, ये हर जगह धोखेबाजी चल रही है। मोबाइल पे धोखा, घर में धोखा, प्यार में धोखा, बचपने में धोखा, जवानी में धोखा, व्यापार में धोखा, कंपनी में धोखा, स्कूल में धोखा, टीचर में धोखा, प्रिंसिपल में धोखा, जिंदगी में धोखा, मंदिरों में धोखा। हर जगह धोखा ही धोखा चल रहा है। आदमी फिर कहते जिंदगी में ही धोखा मिल जाता है, मौत भी धोखा दे जाती है एक दिन उसको। तो धोखेबाजी क्या है? ये भी स्कैमर जो ये चल रहे हैं, सब कलयुग है। तथा हिंसा, हिंसा का आधिक्य, हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी आपने देखा हो बॉम्बे लोकल ट्रेन में जो हुआ, लोग छोटी छोटी बातों पर सीधा चाकू निकाल के मार देते हैं। ये हिंसा है, ये बड़ी कलयुग का जो लक्षण है। और मन में हिंसा है, स्वयं के अपने अपने अपना नुकसान करते हैं। आज ही हम किसी से विचार कर रहे थे इस बात पे, जैसे मंदिर के अंदर कोई सेवा कर रहा है, भक्त बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, ठीक है, बढ़िया से सेवा कर रहा है। अचानक से एक दूसरा भक्त है, वो भी उसके साथ सेवा करने लगा, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। फिर उस दूसरे भक्त ने क्या? सेवा करना बंद कर दिया। अब ये भी सेवा करने आना बंद कर देगा। क्यों? प्रभु जी वो तो करता नहीं, मैं क्यों करूं? उसको बोलो, वो केवल यहाँ पे आती है, खाना खाती है, प्रसाद खाती है, नाच के चली जाती है, वो नहीं करती। आप मुझे ही कहते हो, पहले भी कर रही थी ये, पहले सब कर रही थी, लेकिन अब उसको देख के नहीं करेगी। तो इसने किसका नुकसान किया? आप कहो भाई दूसरा व्यक्ति जो है वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? तो तुम्हारे ना करने से किसका नुकसान होगा? उसका तो कुछ होगा नहीं, वो तो घर चला ही गया, उसने तो अपना करा ही लिया। उस तुम कहते हो वो अपना नुकसान करा रहा है तो मैं क्यों रहूं, मैं भी कराऊंगा। ये भी तो एक मूर्खता ही है। कलयुग के लोग बड़े मूर्ख होते हैं, बड़े बेवकूफ होते हैं। एक प्रभु जी बता रहे थे, अगर आपको किसी व्यक्ति से बदला लेना है, किसी ने आपकी बड़ी बेइज्जती कर दिया कोई, अगर आपको उससे बदला लेना है तो कैसे लो? वो हंसने वाली बात थी। वो कहता है उसको रोज प्रणाम करने लग जाओ, रोज उसको हरे कृष्णा करो, रोज उसको दंडवत प्रणाम करो, रोज उसका सम्मान करो, हर जगह उसको आदर दो। करते 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 कई महीनों तक ऐसे करो, और अचानक से एक दिन बंद कर दो उसको प्रणाम करना, बस अब आपको कुछ नहीं करना। अब वो आदमी मन ही मन इतना सोच सोच के मर जाएगा, क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया। वो पूछेगा, आप बिल्कुल जवाब मत दो उसको, बिल्कुल अवॉइड करो। और वो व्यक्ति अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, रात को उसको नींद नहीं आएगी, इतना ज्यादा। प्रभु जी कहते, वो बता रहे थे कि साइकोलॉजिकली हमारे अंदर जो है कितना ज्यादा ये अहंकार की जो ये नीति वृद्धि होती है। तो ये भी हिंसा है। सिर्फ थप्पड़ मारना हिंसा नहीं होती है, किसी का असम्मान करना भी हिंसा है। ये सब भगवत गीता में भगवान ने बताया है। भगवान ने वहां वाणी की तपस्या बताई है, मन की तपस्या बताई है। किसी को कटु वचन बोलना भी हिंसा है। आपको ले, मैंने कौन सा इनको थप्पड़ मार दिया, इतना रो रही है ये, आपने जो शब्द बोले हैं वो थप्पड़ कई हजारों थप्पड़ों से भी बड़े हो सकते हैं। तो कलयुग में तो सभी ये वाली हिंसा करते हैं। बड़े बड़े ऑफिस के जो बॉस होते हैं वो तो एम्प्लॉयज को कुछ समझते नहीं, कैसी हल्की जुबान से उनसे बात करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ इतने ज्यादा अब्यूजिव हो चुके हैं वो, और पति विशेष रूप से अपनी पत्नियों के साथ बड़ी हिंसा करते हैं। पत्नियां भी आजकल की तो पतियों को ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं, ये सब हिंसा ही है, ये भी घरेलू हिंसा है। ऐसा नहीं कि किसी को जला देना या किसी को कुकर में डाल देना यही हिंसा होती है। किसी को मानसिक प्रताड़ना देना, शाब्दिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना, 10 लोगों के आगे उनकी बेइज्जतियां करना, तो हिंसा जो है ये भी कलयुग के अंदर, ये भी कलयुग का लक्षण है। अतएव उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत क्या किया? घर छोड़ने की तैयारी करी, और तद अनुसार उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया। वो क्या हो गए? वो साधु बन गए। जिसको कलयुग से बचना है उसको क्या करना चाहिए? उसको साधु बन जाना चाहिए। अब ग्रुप की सारी माताएं अब जाके खरीद के आएंगी सैफरॉन कलर की साड़ी, और एक टुनटुना पकड़ के कहेंगी, प्रभु जी मैं साध्वी बन गई, अब बस अब माथा पीला कर लिया मैंने, अब जा रही हूँ। साधु बनने का ये मतलब नहीं है। साधु बन जाओ का मतलब क्या है? असत्संग त्याग। इन लोगों के साथ जो कलयुग के एजेंट्स हैं, इनसे आप
अपना तालमेल बंद कर दीजिए। राज्य में जहां जहां कलयुग है वहां जाना बंद कर दीजिए। राष्ट्र में जहां जहां कलयुग है उन लोगों से कोई उम्मीद करना बंद कर दीजिए। परिवार रिश्तेदार में जो कलयुग के आपको एजेंट लगते हैं उनके साथ में आवश्यकता के अनुसार ही कार्य कीजिए। अधिक उनके साथ डरिए कलयुग से, बस ये बात है, कलयुग से डरना चाहिए। अरे ये मेरी पड़ोसन आ गई, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ की निंदा चुगली करेगी। इतना अच्छा मन बना के सुबह मंगल आरती करके माला करके मेरा इतनी अच्छी कॉन्शियसनेस हो रखी है, सब बर्बाद करने ही आ गई है। उससे डरा कीजिए, उस पड़ोसन से घबराइए, ये आकर मेरा नुकसान कर देगी आज। डरना बड़ी जरूरी बात है। मोबाइल चलाते हुए डरना चाहिए हमको। मोबाइल में इंटरनेट पैक लगवा लिया अनलिमिटेड, अरे अब कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना मैं चला लूं अपने में। कुछ कई 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 तरह से रखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन रखते हैं, वो क्या क्या करते हैं। डरना चाहिए। मैं इतना तैयार होके जा रही हूँ, शाम का समय, मैं इतना सेंट लगा के जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, लोग तो सारे वहां पे विपरीत उसके होंगे, विचारधारा वाले होंगे। स्त्री है तो पुरुष होंगे बाहर, पुरुष है तो स्त्रियां होंगी बाहर। कहीं मेरा कुछ गलत ना हो जाए, किसी के लिए कोई गलत भाव ना आ जाए। कहीं उन लोगों के साथ बैठने मात्र से मेरे अंदर, मैंने इतनी अच्छी सब साधना किया, जितना लेक्चर सुना, इतना सब किया है, इतनी अच्छी मेरी भगवान कृष्ण की चेतना हो रखी है, कहीं खराब ना हो जाए। वहां जाकर वो लोग मेरी भावना खराब ना कर दें, मेरे जो भक्ति की लता है वो हैम्पर ना हो जाए। मेरा जो इतना जप में जो मेरी निष्ठा है, जो भगवान के नाम में जो थोड़ा बहुत आनंद है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए मुझसे। डरना चाहिए बाहर जाने से पहले। सिर्फ डरना ही काफी है कलयुग से। अगर आप डरेंगे तो ऑब्वियसली, अब हम किसी किसी व्यक्ति से डरेंगे तो हम उससे सावधान तो रहेंगे ना, तो हमारे संक्रमित होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस था, किसी कोरोना पॉजिटिव के घर पे जाते हुए आप क्या करते थे? ऐसे जाकर उसको जफ्फियां डालते थे, गले मिलते थे उससे, मास्क लगा रहा, हाथ धोना। लोग तो जाते ही नहीं थे। पहली बात तो किसी को पता लग गया 10 घर दूर कोरोना है तो 10 घरों तक भी नहीं जाते थे। कितना डरते थे, क्यों? संक्रमित हो जाएंगे। इसी तरह से कलयुगी व्यक्ति भी संक्रमित है। वो कोरोना पॉजिटिव थे, कलयुग पॉजिटिव है। ये भी एक वायरस है, कलयुग वायरस। तो जो कलयुग पॉजिटिव लोग हैं उनसे जाते हुए पूरा मास्क लगा के, सब हाथ सैनिटाइज करके ऐसे जाना चाहिए। हमारा हैंड सैनिटाइजर क्या है? हमारा हैंड सैनिटाइजर है केवल काम की बात करने जा रहे हैं, और बड़े बड़े प्रोफेशनलों की बात करेंगे। जैसी बातें इधर उधर हुई उनके शुरू, हरे कृष्णा में जरूरी, नमस्ते जो भी चलता है, हमें बड़ा जरूरी काम है, हमें जाना पड़ेगा, टाइम कम है हमारे पास, बस काम की बात करी। चाहे ऑफिस जा रहे, चाहे पड़ोसी के घर जा रहे, किसी काम फंक्शन में जा रहे, जाना पड़ता है, आना जाना तो करना पड़ेगा, शादी ब्याह में भी जाते, सब जाते हैं। केवल जितना आवश्यक है बस उतना ही डील करना उनके साथ। तो डरना चाहिए कलयुग से, ये हम इस श्लोक में सीख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज तुरंत डर गए उससे, और उन्होंने वो साधु बन गए, साधु वेश धारण कर लिया। तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कोई भक्त तात्पर्य पढ़ सकते हैं क्या? लगभग हमने सब डिस्कस कर ही दिया, कुछ भी अगर बीच में होगा तो हम आपको रोक के थोड़ा सा समझाएंगे, बाकी प्रभु आप जी पढ़ते पढ़ूं? रहे। हाँ जी प्रभु मैं जी पढ़ूं? पढ़ सकते। जी धन्यवाद प्रभु जी। आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से, जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है। और प्रमाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि अभी कलयुग 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख पूर्वार्ध में किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद, हिंसा इत्यादि, इनका पूर्व से ही बोलबाला है। और यह कोई नहीं जानता कि ज्यों-ज्यों कली का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या-क्या न हो ले। हम यह पूर्व में ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्यों के लिए हैं। जो मनुष्य श्री भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के महान भक्त थे, अतएव इन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने सक्रिय ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयारी करना उचित समझा। चूंकि पांडव श्री भगवान के सनातन संगी हैं, अतएव वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा श्री भगवान की संगति हेतु अधिक लालायित रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श स्थापित करने हेतु भी विरत होना चाहते थे। जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य की चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात तक ऊपर उठने हेतु तुरंत गृहस्थ जीवन को परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में
तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर न खींच निकाले। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और इसके पूर्व की वह मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार हेतु घर छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी ने यही बताया कि हमको भी कलयुग से डरना चाहिए और घर त्याग करने का हमको संकल्प लेना है। घर में सड़ सड़ के नहीं मरना है सबने। जो लोग मृत्यु के नजदीक हैं, जिनको पता चल चुका है कि वो काफी निकट आ गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द घर छोड़ने की तैयारी कर देनी चाहिए। यमराज ही आकर हमें घर से बाहर निकाले, ये अच्छी बात नहीं है। घर की आसक्ति समाप्त करना बहुत आवश्यक है। अधिकतर लोग इवन डिवोटी सर्कल में भी घर बार त्याग का सुनते ही घबरा जाते हैं। आप सोचिए, जिस दिन जबरदस्ती हमें घर छुड़ाया जाएगा उस दिन हम कितने घबरा जाएंगे। क्या हम तैयार हैं मृत्यु को देखने के लिए? हम झूठे ख्वाब लेकर बैठे, हमें तो भगवान मिलेंगे, हम तो अंत समय में भगवान को याद करेंगे। आज घर बार छोड़ने का विचार मात्र करने से हम लोगों की हालत खराब हो रही है। 4 दिन 6 दिन घर से बाहर, कंफर्ट से बाहर निकलने में हमारे को इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, इतना सब। हम क्या भगवान के पास जाने की तैयारी करके बैठे हैं। यमदूत आके जबरदस्ती जिस दिन घर से बाहर निकालेंगे उस दिन हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। समय रहते हर चीज से विरक्त होना बहुत आवश्यक है। विरक्ति का मतलब है बिना इसके भी मैं जी सकूं, इसे कहते हैं विरक्ति। बेशक मैं इसमें रह रहा हूं, पर इसके बिना अभी मेरी मौत नहीं हो जाएगी। लेकिन आज 2 दिन भी घर से बाहर रहना ऐसा हो जाता है, घर की याद आती है, बिस्तर की याद आती है, बाथरूम की याद आती है और कंफर्ट्स की याद आती है, घर का पंखा, एसी, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके बड़े अरमानों से लगाया है। पूरी पूरी जवानी क्या किया है, पूरी जवानी इकट्ठा किया है और बुढ़ापे में भोग कर रहे हैं। हम यही होता है, जवानी में हम लोग एक एक चीज बड़ी मेहनत करके हम इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं, उसमें सामान लगाते, सब करते हैं, और बुढ़ापे होते होते अब हम सोचते इतनी मेहनत से लगा, अब इसका भोग करेंगे। हमको चिड़िया से शिक्षा लेनी चाहिए। चिड़िया एक एक तिनका कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाती, कितना मेहनत करती है। आप देखो चिड़िया को, मैंने देखा है, एक घोंसला बनाने में कई दिन लग जाते हैं उसको। वहां पे फिर वो अंडे देती है, अंडे सेती है, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घोंसले का काम पूरा होने पर घोंसले को ऐसे त्याग के चली जाती है जैसे कभी उसमें उसकी आसक्ति थी ही नहीं। कितनी मेहनत से बनाती है, पर उसको उद्देश्य पता होता है अपना कि मैं ये घोंसला सिर्फ अपने छोटे बच्चों को जन्म देने के लिए बना रही हूं ताकि वो जीवित रह सके। और जैसे ही बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, वो दोनों चिड़िया दोनों जो है उस घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं। ये शिक्षा हमें जानवरों से ले, हम तो चिड़ियों के समाज से भी नीचे गिर चुके हैं। हमने घर गृहस्थी बनाई थी केवल इसलिए ताकि इसमें हम अपने एक जो चल रही है रीत, चल रही है, चलो अपना वंश परंपरा चलो उसको आगे बढ़ाएं, बच्चे पैदा करें, उनको आगे संसार को कुछ देकर जाएं, अच्छी संतानें देकर जाएं। हालांकि हम दे पाते नहीं दे पाते, वो तो चलो उनके ऊपर है। अब जब हमने संतानें दे दी, वो बड़ी हो गई, अब हमारा इस घर को बनाने का काम पूरा हुआ। अब इस घर की आवश्यकता हमको नहीं है, अब हमें परलोक गमन के लिए इसको त्याग देना चाहिए। ये तो सोचना भी बड़ी दूर हो गई, इसको करना तो बड़ी दूर की बात है। वृंदावन जाएंगे और बरसाना जाकर रहेंगे, और हम तो काशी में रहेंगे, बनारस में रहेंगे, हरिद्वार में रहेंगे, ये सोच तो सबने पकड़ ली शास्त्रों से। लेकिन वो ये नहीं पकड़ पाए कि शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा कि वहां पे जाके एसी का फ्लैट बनाकर रहना होता है। वृंदावन ऑर्चिड्स में घर ले लिया, वहां पर तुम्हारे इस घर में और वृंदावन में क्या अंतर है? तुमने तो वहां पर भी अपना घर ही बना लिया। वृंदावन जाने का मतलब ये थोड़ा ना होता था कि वृंदावन में जाके पूरा वही बना लिया, वहां पे मकान दुकान सब कर रहे हैं, वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। वहां तो जाके तुम तो और ज्यादा कलयुग में गिर गए। ऐसे वृंदावन वास में तो तुम्हारा और नर्क पक्का है। वहां जाके वो कपड़ों की दुकान खोल ली और घर के अंदर सब मूंगफली बेच रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, सर्दियों में गर्मियों में आइसक्रीम बेच रहे हैं। परिवार भी तो चलाना है ना। अरे परिवार चलाना है तो घर में रहे, तो वहां क्यों जाता है? वृंदावन में जाया जाता है वहां साधुओं के साथ रहने के लिए, आश्रम में रह के गुरु की सेवा करनी होती है। वहां पे ये सब नहीं फैसिलिटीज के साथ तुम अभी घर में रहो। वृंदावन क्यों जाना है तुमको? क्यों तुम्हें धाम में जाना है?
अगर तुम्हारे अंदर यही क्लियर नहीं है तुमको, धन्यवाद माता जी प्रेजेंट करने के लिए, तात्पर्य पढ़ लिया हमने। अगर हमको वृंदावन में जाकर भी यही सब काम करने हैं, उल्टे पुल्टे काम ही करने हैं, तो घर में ही रहो, बेटर है। ऐसी परिस्थिति जहां पे हमारा अभी तक मन की शुद्धि नहीं हुई है, ऐसी परिस्थिति में धाम में जाना भी अपराध को ही जन्म देगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे, वृंदावन इज नॉट फॉर गृहस्थास, वृंदावन इज ओनली फॉर सन्यासीज एंड ब्रह्मचारी। साधु संतों के लिए होता है वृंदावन, घर गृहस्थी बसाने के लिए नहीं होता। स्त्री और बच्चे वहां पे लड़ रही है, स्त्री तूने कूड़ा मेरे घर के आगे क्यों फेंक दिया, अरे तू घर पे अपने शहर में जाके ये सब काम कर। वृंदावन में जाने के लिए पहले खुद को तैयार करना चाहिए। इतना संयम है हमारे अंदर, 4 नियम का दृढ़ता से पालन हो रहा है, हिंसा नहीं करते किसी के साथ। वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में चींटी मकोड़े मच्छर मक्खी सब धामवासी होते हैं। ऐसी चेतना है हमारी, उनके बीच में रहे, वहां जाके मच्छर काटेगा, मर गया, बड़ा खून पिया इसने मेरा, कर दिया धाम अपराध। कुत्ते भौंक रहे हैं घर के बाहर, कुत्ते भौंक रहे, जा डंडा मार के आओ उसको, भगा दे यहां से। धामवासियों के साथ रहने की औकात है हमारी अभी, और अपराध करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है अभी हम वहां जाने लायक भी, अच्छा प्रभुपाद जी ने कहा घर गृहस्थी छोड़ो, घर गृहस्थी छोड़ने के भी लायक नहीं, वहां जाके भी बर्बादी करके आएंगे। हम तो ऐसे लोग हैं ना घर के ना घाट के, घर में मरेंगे तो भी नुकसान और वृंदावन में मरेंगे तो भी नुकसान। हमारा तो पता नहीं, भगवान ही मालिक है, क्या ही होगा, इसका तो कोई सोल्यूशन समझ आता नहीं है। आप में से किसी के पास हो तो बता दीजिएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, समय काफी अधिक ले लिया। कल अगला श्लोक पढ़ेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। पहला किसका हैंड रेज है, मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। आदिनारायण प्रभु जी, आप हैंड रेज वालों का नाम अनाउंस कर सकते हैं। जी कोमलप्रीत माता जी, हरे कृष्णा। कॉल पे है प्रभु जी, कॉल पर है वो। ज्योति माली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। फिर वैष्णव भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, जैसे आपने कलयुग के बारे में बातें की, कि छोटी छोटी बातें भी आपने बताई, तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ना फर्स्ट तो यही लगा कि शायद ये सारी चीज़ें, शायद नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर ही हैं। कि जैसे कि हम हिंसा करते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के भी, तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, या पति या पत्नी को कहता है, या पत्नी या पति को कहती है, ऐसे अपशब्द बोलती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वृंदावन में ऐसे वास नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ मैं। वो ना एक बार मेरा मन किया था कि वृंदावन में जा कर के ना रह लेते हैं परमानेंटली। तो ना मैंने अपने घर में अपनी सास से कहा था कि वहाँ पे ना ऐसे फ्लैट इतने का मिल रहा है, तो हमारा बजट है इतने का, तो ले तो ले लेते हैं। तो इनको लगा कि ये पूरी ना वो सन्यासन हो गई है, तो इसको वहीं पर ही रहना है। क्योंकि मेरा ऐसा ही था कि चलो वृंदावन वास कर लेते हैं ऐसे करके। और तो अभी मेरे को रियलिटी थोड़ी सी पता चली है कि मतलब कि हमें ऐसे दाम में वास नहीं करना चाहिए। और लास्ट मेरी प्रभु जी से बात हुई थी, हिज ग्रेस रुद्र प्रभु जी से। तो जब मैंने वृंदावन जाना था, मैं बहुत परेशान थी कि प्रभु जी मेरे को, मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तो प्रभु जी ने कहा था, माता जाना का बंदोबस्त करो, ये मत देखो कि इस होटल में रहना है, कि मेरे खाने का क्या इंतजाम होगा, ये वो। ये प्रभु जी ने तब मेरे को गाइड किया था। मैंने कहा कि जी प्रभु जी। प्रभु जी याद होगा ना आपको ये बात? जी याद है। जी, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे करके करूं। बाकी प्रयास है, शायद मैं बहुत ज़्यादा ही अपराधों से घिरी हुई हूँ, इसलिए ऐसा होता है। और रही 4 नियम पालन करने की बात, वो भी बीच में छूट जाता है, कभी कभी तो माला भी छूट जाती है और हम कह भी नहीं पाते हैं। और जैसे माइंड भी आजकल हमारा कह देता है ना, उसमें कन्विंस हो जाता है कि हाँ तू गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, वो अब गलत कहता भी नहीं है, ये सच्ची बात है। ये भी मैंने रियलाइज़ किया है आज की, मतलब ऐसे होता है। प्रभु जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यही इससे इससे रिलेटेड ही,
जैसे कि कलयुग है कि हर एक चीज़ पर बारी है, हर एक चीज़ में कलयुग है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जुआ खेलेंगे तो कलयुग होगा, या जो चार्निया प्रभुपाद जी ने बताए हैं उसमें ही कलयुग होगा। तो जो जो छोटे-छोटे कलयुग भी आपने बताए हैं, उनसे कैसे बचा जाए? तो मैं यही पूछना चाहती हूँ प्रभु जी। उनसे डर के, इंग्लिश। बस उनसे डरना शुरू कीजिए, अपने आप बच जाएंगे। जी, जी प्रभु जी, डरना भी कैसे है? डर तो लगता ही नहीं है। डरना ही तो नहीं आता। डरना सीखना पड़ेगा ना। डरेंगे तो इंटेलिजेंस से डरेंगे ना। डरते कैसे हैं? डरते ऐसे हैं कि इसके पास जाके मेरा, हमें तो लगता ही नहीं हमारा कोई नुकसान होगा। हम तो पहले ही, जो कूड़े का ढेर होता है उसको क्या डर लगता है? कोई अगर कूड़ा का बैग लेके आता है, कहते पहले ही सड़े हुए हैं और एक आधा पड़ जाएगा, क्या ही फर्क है। साफ सुथरी जगह डरती है, अरे ये क्या आ गया, ये मेरे को गंदा कर देगा। तो हमें तो डर लगना ही बंद हो गया। ये मेरा क्या ही नुकसान करेगी, मैं तो पहले ही, ये मुझसे क्या क्या निंदा चुगली करेगी, मैं पहले ही अभी 2-3 के साथ करके आई हुई हूँ। तो हम पहले को थोड़े से एडवांस हो भक्ति में, फिर हमें डर लगना शुरू। मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ ये बात। तो डरना भी उन लोगों के लिए होता है जो पहले कभी कम से कम कुछ आगे बढ़े हो भक्ति में। तो हम पहले कुछ भक्ति में आगे बढ़ूंगा तो मैं डर पाऊंगा। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक धन्यवाद। चीज़ बताना चाहती हूँ मैंने कुछ देर पहले ही मतलब कि अपने हस्बैंड से बात की थी इस बारे में। उनको पैसों की बड़ी टेंशन रहती है कि क्या घर कैसे चलेगा सारा कुछ। तो मेरे माइंड में ना वैसे ही थोड़ा मतलब कि मूड ठीक था इनका, तो मैंने कहा हम ना उधमपुर चले जाते हैं। वहाँ पे बच्चे की पढ़ाई की भी टेंशन नहीं है, रहने की भी टेंशन नहीं है और खाने की भी टेंशन नहीं है। गुरु महाराज जी का गुरुकुल वो है, आश्रम है, तो वहाँ रह लेंगे। तो ये हैरान हो गए, तो कहते कि तू सारा कुछ छोड़ छाड़ने का कह रही है क्या? तू पागल हो गई है, सटिया गई है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि तू ना पूरी पक्की मंदिर चढ़ जा। कभी पहले जॉब से आना होता है तुझे, फिर थोड़ा सा घर का काम करके फिर तुझे फिर उठ जाना है। सारे घर वाले भी यही कहते हैं। और प्रभु जी लास्ट में आपने ये बताया था कि जब हमें लगे कि हम जिनको लगता है कि मतलब कि हमारा अभी यमराज के पास जाने का टाइम पास आ गया है, तो प्रभु जी लगता तो मुझे भी है यही, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बाहरी रूप से लगता है। मैं अंदर से इसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, या ऐसे सोचती हूँ कि मतलब कि नहीं नहीं तो नहीं, यहाँ पे परमानेंट ही रहना है। इट मीन्स कि डबल माइंडेड हूँ मैं थोड़ी सी, मैं इस चीज़ को लेकर के भी, इसलिए मेरी थोड़ी प्रगति नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं थोड़ी सेवाओं में रुचि नहीं ले पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। तो इसको हम कैसे गहराई से सोच सके प्रभु जी, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। तो इसके बाद मैं माइंड अप कर रही हूँ अपना, तो इसके बारे में बता दीजिए प्रभु जी। जब किसी को घर छोड़ना होता है, एक घर छोड़ना है, जैसे मान लो आपकी शादी हुई थी, आपने घर छोड़ना था, तो कैसे छोड़ा था उसको? ससुराल जाने के लिए, मायका छोड़ने के लिए क्या क्या किया था आपने मानसिक रूप से? प्रभु जी तब तो खुशी भरी हुई थी। तब तो खुशी तो थी, क्या मुझे ही साजन के घर जाना है वो तो थी, पर जो अपना घर था, पुराना घर था, उसको छोड़ने के लिए अपने मन में क्या सोचना शुरू किया था? ये सोचा था ना, अब इसमें नहीं रहना है, कल से मैं कहीं और रहूंगी। अब रोज इस बिस्तर पे मेरे को नहीं सोना है। अब ये कमरा मेरा नहीं रहा। अब मैं कहीं और जाने वाली हूँ, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कहीं और जाना है। यहाँ मैं नहीं रहूंगी, यहाँ मैं नहीं रहूंगी। अब ये सामान मेरा नहीं है, ये बेड मेरे साथ नहीं जाएगा। ये मेरा फेवरेट, जो मेरी वार्डरोब है, मेरी फेवरेट कलर की दीवारें मेरे साथ नहीं जाएंगी। ये मेरे फेवरेट चादर मेरे साथ नहीं जाएगी, वहां पर सब कुछ अलग मिलेगा, नया मिलेगा। ये मुझे छोड़ना है, ये मुझे छोड़ना है। ये सोच जो अपने मन में आई थी, इसी की वजह से आपकी आसक्ति खत्म हुई थी और शादी के समय आप उस घर को छोड़ पाए थे। जो ये नहीं छोड़ पाती, वो बार बार हर दूसरे दिन अपने मायके पहुंच जाती हैं। उनको नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने कभी मानसिक रूप से एक्सेप्ट नहीं किया। यही करना है। अगर किसी को घर संसार छोड़ के जाना का समय आ रहा है, उसको यही सोचना चाहिए, ये अब मेरा नहीं है, ये मुझे छोड़ना है, अभी मेरे साथ नहीं जाएगा, ये मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, ये मुझे छोड़ना है, मेरे साथ नहीं रहेगा। इस चेयर पे बैठना मुझे बहुत पसंद है, इस बिस्तर पे बैठना मुझे बहुत पसंद है। उसको ऐसा हो जाना चाहिए कि उन चीजों के बिना भी वो जिंदा रह सके। इस बिस्तर के अलावा भी मैं जिंदा रह सकूं, इस बेड के अलावा, इस कुर्सी के अलावा, इस कमरे के अलावा। ये नहीं होना चाहिए इस कमरे में तुम क्यों घुस गए, ये मेरा रूम है, तुम्हें पता नहीं है।
इतने बजे तुमने क्यों कर दिया, मेरी किचन के अंदर तुमने मसाले कैसे बदल दिए, मैं यहाँ पे रखती हूँ तुमने यहाँ क्यों रख दिया। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती कितनी आसक्ति हमारे अंदर पड़ी हुई है, अपने हिसाब से सब कुछ अपने कंट्रोलरशिप में। मेरी साइड कैसे सो गए बेड पे, इस साइड मैं सोती हूँ, तुम यहाँ सोया करो। ये छोटी छोटी चीजों में, मेरे मोबाइल का चार्जर तुमने कैसे ले लिया, मुझसे भी ना पूछे, मेरा मोबाइल आज पूरे दिन चार्ज नहीं रहा, मेरी कंघी से तुमने बाल क्यों बहा लिए। हर चीज में आसक्ति पड़ी हुई है हमारी। तो कम से कम ऐसा हो जाए कि मेरी चीजें कोई भी इस्तेमाल कर ले, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क ना पड़े, मेरे से कुछ छीन भी ले, मेरा कुछ चोरी भी हो जाए, अगर आज के दिन मेरी सारी घर प्रॉपर्टी भी चोरी हो जाए तो भी मैं उफ ना करूं। मुझे लगे कि मेरा था ही क्या, ये कब था, और मैंने यहाँ पे रहना ही कहाँ है, मैंने तो चले ही जाना है कुछ दिनों में, कुछ ही दिन की बात है, कुछ सालों की बात है, मैंने चले ही जाना है, ये सब साथ तो जाएगा नहीं, तो किसी ने ले भी ले तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ऐसा बनने की कोशिश करनी है, ये बहुत मुश्किल है, बोलने में जितना आसान लग रहा है ना, इसमें नानी याद आ जाती है इस काम में, लेकिन ऐसा बनना पड़ेगा। अब देखो हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर ने जब लक्ष्य हीरा को दीक्षा दी तो उसको यही कहा, अभी के अभी जा, जितना तेरे पास माल मसाला तूने इकट्ठा किए सारा कुछ दान करके आ जा, कुछ भी नहीं रखियो अपने पास। लक्ष्य हीरा गई, फटाफट आधे एक घंटे के अंदर अंदर आ गई, कहते मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी, घर गाड़ी, बहुत पैसे वाली थी वो, हीरे हीरे मोती थे उसके। लक्ष्य हीरा 1 लाख हीरे लेती थी वो अपने कस्टमर से। कहती है स्वामी मैंने जो धोती पहनी है, क्योंकि स्त्री शरीर है, लज्जा के लिए बस ये धोती पहनी है, मैंने साड़ी पहनी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है अपना कहने को। कहते अब हम तुझे दीक्षा देंगे। ऐसा बनना पड़ेगा, सब कुछ दान कर दो, मन से कम से कम, शरीर से भी दान कर दो बढ़िया है, अपने मन से सब चीज दान कर दो। जब अपने मन से सब दान कर ही दिया तो अगर कोई कुछ उठा के ले भी जाएगा तो लगेगा मेरा था ही नहीं, मैं तो दान कर चुकी हूँ। ये जितने सोने के माताओं की कहाँ आसक्ति होती है, एक तो उनकी गोल्ड में होती है, मेरी ज्वेलरी, उसको बार बार पहनती है, निकाल के देखते हो, अगर किसी ने ले ली वो तो उनकी सारी जिंदगी की दुश्मन बन जाती है, ननद ने ले ली या देवरानी ने ले ली, इसने मेरी गोल्ड ले लिया था, मेरी माँ ने दिया था बना के। एक तो गोल्ड में उनकी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, दूसरी उनकी आसक्ति होती है अपने परिवार में, पति पे, बच्चों में, ये इनके साथ बात क्यों, इनकी क्यों सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, उसके साथ क्यों सो जाते हैं, बार बार दादी के पास क्या जाके सो जाते हैं, मेरे पास सोया कर, उनके घर में क्यों खाते हैं, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ क्या। इन चीजों में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। अगर ये 2-3 चीजों पे काम कर लेना फिर कोई आसक्ति नहीं रहेगी, जहां मर्जी जा, तेरे को जो करना है कर, ज्वेलरी जो मर्जी पहने, कपड़े जो मर्जी ले जाए, मैंने साथ ना बच्चा ले जाना है, ना मैंने ज्वेलरी कुछ ले जानी है, कुछ मेरे साथ नहीं जाना है। ये सोच अगर हमारे मन में आए तो हम कह सकते हैं अब हम जाने के लिए तैयार हैं, अब हमारी तैयारी पक्की है। ऐसा प्रभु जी इसके ऊपर एक चीज कहना चाहती हूँ, ये जो आपने बातें बताई, ये सारी चीजें शुरू से ही मेरे अंदर नहीं थी। मेरे को तो गोल्ड से भी प्यार नहीं है। इवन कि जब इन्होंने मांगा, मेरे हस्बैंड ने भी, इनको मैंने दे दिया। मेरे पास तो अभी इवन की कुछ भी नहीं है, ना पैसे है, ना वो गोल्ड है, ना कोई मेरी फेवरेट चीज़ है, ना कोई ऐसी आसक्ति है कि मेरे को यही खाना है, मेरे को यही बनाना है। तो जो प्रभुपाद जी ने कहा हुआ है ना कि हमें यही चीज़ें, मतलब कि जो सब्जियां जो होती हैं, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बस वो नहीं करती हूँ मैं। हमारे मंदिर ये में ना भी जन्माष्टमी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा एक आधा कंगन दे देते आप जरा मंदिर के लिए तो बड़ी कृपा हो जाती। देखो आ सकती तो आपको वैसे भी है नहीं, साथ आपके जाएगा कुछ नहीं, पति को क्या ही पता चलेगा, बोल देना आप ही के पास रखा था गायब हो गया, वहां से चुपके से निकाल के दे दो थोड़ा एक आधा। प्रभु जी पति बड़े वो है ना, तेज है, मेरे को कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ रख रहे उन्हें हैं। नहीं पता मैं चलेगा, उन्हें मत बताना आप, उन्हें कैसे पता कंगन, चलेगा। प्रभु जी सच्ची में बता रही हूँ, मेरे पास कंगन वैसे ही नहीं है, ना कोई मंगलसूत्र है अभी। झूठ, अब कुछ नहीं, अभी कह रहे थे मैंने पति को दे दिया, आप कहते हैं नहीं, जब है नहीं तो दिया क्या था। प्रभु जी उन्होंने कहीं और दे दिया, उनको कुछ जरूरत थी तो इसलिए वो, मैं ये चीज कह रही हूँ, ये है को कि बोला मैंने एक गर्ल, दिन के लिए देखना है, मैंने मेरा क्या क्या है, मेरे को देखने का मन कर रहा है, उनसे ले लेना, लेकिन हमको दे देना, कहते हाय पता नहीं कहाँ खो गया, किसने ले लिया पता नहीं चल रहा मुझे, ऐसे कर देना, कोई बात नहीं। 2-4 दिन थोड़ी गालियां खाओगे उसके बाद सब ठीक है। देखो कृष्ण की सेवा में कुछ जा रहे, इससे बड़ा क्या है हमारा क्या है, क्या आपको तो आसक्ति भी नहीं है, अब दे दो चुपचाप, हमको क्या जाता है आपका। मैं खुद को दे सकती हूँ, अपना तन दे खुद क्या सकती करना हूँ। है हमें, आपका हम आपका क्या करेंगे, कुछ गोल्ड वोल्ड देना हो तो बात करो। अगर होगा ही नहीं तो कहाँ से देंगे। बड़ी बड़ी बातें मारती हैं, बदमाशी। हाँ चलो प्रभु कोई जी बात। कभी आप घर आना, अमृतसर आना, कभी घर आना,
मैं आपको अपनी सारी अलमारी खोल के दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। पता आप वही वाली अलमारियां खोलोगे जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, असली तिजोरियां थोड़ी ना खोलोगे मेरे आगे, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगा। प्रभु जी इस मंथ मेरी जो सैलरी आएगी वो मैं आपको दे सकती हूँ, उसके ऊपर मेरा हक है, तो उसके ऊपर तो मैं सैलरी कुछ का क्या कह भी नहीं। करना है, तो सारी गोल्ड पे भी आप ही का हक रहता है, स्त्री धन हमेशा स्त्री का ही होता है। नहीं प्रभु जी मैं नहीं अब वो ऐसा तो बहू के लिए मतलब है। रखा है आपने, इसकी 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 पत्नी को दोगी या अभी छोटे की? नहीं नहीं प्रभु चलो जी ऐसा कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं, तो कोई बात नहीं, हम नहीं लेते कुछ, कोई बात। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, प्रभु धन्यवाद जी। माता जी, थोड़ा प्रिसाइज रहें क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स काफी हैं। हाँ कोमल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ, जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप बता रहे थे कि घर छोड़ना है एट द एंड, तो जैसे युधिष्ठिर महाराज भी चले गए, तो प्रभु जी जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो बच्चे अदा करते हैं, तो जब हम चले जाएंगे घर से तो वो कौन करेगा और वो कैसी होंगी सारी विधियां? क्योंकि मैंने अभी कुछ पढ़ा था कि कुछ विधियां बहुत जरूरी होती है, नाम सिमरन और कुछ पिंडदान, ये सब। चलो अगर किसी का कोई बच्चा ही नहीं है तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट अगर जैसे हमारे पास अभी सीनियर बैठे हुए हैं सभी, तो ये कैसे होगा प्रभु जी? अगर आप शुद्ध भक्ति करते और गोलोक धाम जाते तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती। शुद्ध भक्त तो ऐसी जगह जाके मरते हैं जहाँ किसी को पता भी नहीं चला कि वो मर गए, उनके बच्चों को पता भी नहीं चलता। ज्यादातर जो राजा होते थे जंगलों में जाके शरीर छोड़ते थे, इनके बच्चों को पता ही नहीं चलता था कि अभी तक जिंदा है कि मर गए हैं, इनका क्या होता था। तो सन्यासियों के लिए ये नियम नहीं लागू होता, सन्यासी पहले जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं, घर गृहस्थी का त्याग करके वो खुद ही कर देते हैं अपनी सारी विधियां, उन्हें किसी कोई बच्चे, क्योंकि परिवार से उनका सब रिश्ता टूट चुका होता है। ये सब गृहस्थियों के लिए होता है, जो गृहस्थ है, जो संसार में पूरा रचा पचा है, उसको ये सब विधि करनी पड़ती है। और जो कर्म बंधन में फंसा हुआ है, जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, उसको इन सब विधियों की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी शुद्ध भक्तों के मन में इस तरह की बात आ जाती है। एक भक्त है भगवान के, गोविंद घोष। गोविंद घोष जो थे, उनके पास गोपीनाथ जी के विग्रह थे, उनके भी आगे पता नहीं उनका बच्चा मर गया था शायद, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं। तो वो भी ये सोचते थे कि मेरी क्रियाएं कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, ये सब उनके मन में आया। तो उनके गोपीनाथ जी उनके सपने में आए कि तू घबराता क्यों है, तू मुझे अपना बेटा मानता है? कहते हाँ आपको तो मानता हूँ। कहते तो मैं करूंगा तेरी विधि। तो बताते हैं कि गोविंद घोष जी के जाने के बाद में गोपीनाथ जी ने उनकी सारी विधियां की थी, और आज भी उस मंदिर में गोपीनाथ जी विग्रह जो है साल में एक बार श्राद्ध करते हैं, आज भी वो पंडित जी उनके हाथों से करवाते गोविंद घोष जी का। तो ऐसा नहीं है। अब देखो जगन्नाथ जी की मासी थी, उनका नाम था, मासी क्या थी उनकी, मतलब जो एक राजा थे, राजा इंद्रदुम्न, आपको कथा पता होगी जगन्नाथपुरी की। इंद्रदुम्न महाराज ने जब जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था उस समय पे सतयुग में, तो जगन्नाथ जी का मंदिर बनाने के लिए बहुत चिंतित हुए, रात को बड़े टेंशन में, बहुत परेशान। रानी आई, रानी गुंडीचा उनके पास आई, बोली क्यों टेंशन, क्यों आपको इस बात की? कहते जगन्नाथ का मंदिर बन गया। कहते हाँ। कहते जगन्नाथ भगवान को मैं अपना पुत्र की तरह समझता हूँ, सब उनकी विधि करता हूँ, मुझे इस बात की टेंशन है अगर मेरा पुत्र पैदा हो गया, मेरी उसमें आसक्ति होगी, तो मैं जगन्नाथ की सेवा कैसे कर पाऊंगा? माता गुंडीचा कहती इतनी सी बात, हम संतान करेंगे ही नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि देवी इतना बड़ा आप त्याग कैसे करोगी? कहते आप जब जगन्नाथ को पुत्र मान ले तो जगन्नाथ ही हमारा बेटा है, जगन्नाथ ही हमारा बच्चा है। जगन्नाथ भगवान सपने में आके कहते गुंडीचा को, साल में एक बार मैं तुम्हारे महल में 9 दिन के लिए आया करूंगा, स्पेशल रथ पे बैठ के आया करूंगा, तब मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ बैठूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो माँ का जो वो जो महल था, उसमें जगन्नाथ भगवान हर साल रथ यात्रा पे जाते थे, और आज भी उनका जो महल जहाँ पे था वहां पे वो गुंडीचा मंदिर उनके नाम से बना है। तो माता गुंडीचा के पास भगवान जगन्नाथ जाते हैं। तो ये जो है, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, बस ये सोचना है। और अगर आपके बच्चे हो गए तो फिर वो तो संसार में सब सीख जाते हैं लोग, बच्चे होने पे सब सिखा दिया जाएगा, वो क्या होता है कैसे होता है वो सब पता चल जाएगा समय के साथ, उसकी कोई टेंशन नहीं। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, प्रभु जी आज भी जगन्नाथ भगवान, माई सुभद्रा और बलभद्र भद्र, ये साल में एक बार उसमें श्राद्धों में सफेद वस्त्र धारण करते हैं और श्राद्ध करते हैं इंद्रद्युम्न महाराज का और गुंडीचा माता का। ये भी देखो, ये भी श्राद्ध करते हैं, भगवान भी जो है अपने भक्तों का श्राद्ध करते हैं, जो भगवान के लिए त्याग करते हैं, संतान उत्पन्न नहीं करते, उनका भगवान करते हैं। बहुत सुंदर रोजी, धन्यवाद। प्रभु जी, सुमिता माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, मेरे जानकार में एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो वही क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे। जैसे कि वो बता रहे थे कि ना, जैसे वो भी ना सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके सोसाइटी में बहुत ज्यादा फ्लैट्स हैं और वो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो फिर उसमें 10 मेंबर्स हैं और वो कह रहे थे कि ना कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन बाकी सब लोग ना वो लेते हैं, मतलब करप्शन करते हैं और उनको लगता है कि ना मैं बता दूंगा तो वो फिर ना उनको धमकी देते हैं कि अगर हमारी बारे में बताएंगे तो आपको, मतलब कि कुछ इस तरीके से धमकी देते हैं। तो वो ये पूछ रहे थे कि अगर जैसे कि क्योंकि वो लोग तो करते ही करप्शन, और ये तो सबको पता रहता है सारी चीजें कि करप्शन होती है सोसाइटी में, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है। वो पूछे थे कि अगर कुछ होता है कि अगर पैसे हम लेते हैं और उसका 10% भगवान को देते हैं, तो उसमें क्या कर्म लगता है, क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा मतलब इन सब चीजें बचने के लिए, क्योंकि वो ओल्ड एज है थोड़ा, तो इन वो सब सोचते से हैं कि बचने के लिए करप्शन वाले पैसे का 100% भगवान की सेवा में दे, एक पैसा भी ना रखें अपने पास। 10% से नहीं होता है। जब करप्शन तुम्हें करना ही नहीं, तुम्हारा सच में मन नहीं करने का, तो वो पैसा तुम रखते क्यों? फिर 10% और 50% क्या होता है? वो पैसा तुम केवल भगवान की सेवा में लगा दो, फिर उसका सारा कर्म भगवान पे चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा उनको आंसर देती हूँ। अगर वो बोलते हैं कि 50% अभी उतनी भक्त तो है नहीं कोई, तो अगर वो कहते हैं भक्त नहीं है, अगर वो भक्त नहीं है, 50% की बात कर रहे हैं, तो इस तरह का हाँ, सवाल करे ही ना कि हम करना नहीं चाहते, हमें करना पड़ रहा है। तुम चाहते हो, इसलिए तुम 50% चाहते रख हैं, रहे हो। हाँ हाँ, चाहते तो होंगे तभी ये तो क्वेश्चन ये पूछ तो रहे हैं कि दोगली बात है। ये तो ड्यूअल पर्सनैलिटी है ना। एक तरफ हाँ तुम हाँ, बोल रहे हो हम तो भक्त हैं, हम तो चाहते नहीं है, फिर तुम कह रहे हो हमें पैसा भी नहीं देना है। बात ऐसे कुछ लोगों नहीं को तो है, वो नर्क ऐसे जन्म। नॉर्मल है, लेकिन वो सुनते आ रहे हैं कि ना कि ईमानदारी का पैसा अच्छा होता है, और अगर ईमानदारी का पैसा नहीं करते हैं तो उसका उसका मेडिकल में या कहीं पे भी ऐसा हम लोगों को ना उसका भरना पड़ता है बाद में। तो ऐसा, तो वो उस चीज से बचने के लिए कि ऐसा मेडिकल का वो भी मतलब कि जो होता है ना कि जैसे कर्म लगता है तो उतने ही पैसे ये जो उसमें कहीं ना कहीं हो जाता है, उसे दुगने पैसे होते हैं, तो वो सोचे कि वो सुमिता भी नहीं माता, हो थोड़ा घर का। तो सुमिता माता जी को बस आप इतना बोलना, मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ। क्या करना है ये आपके ऊपर है। अगर आप 100% पैसा दोगे करप्शन वाला, तो आप कर्म फ्री रहोगे। अगर आप इसका एक पैसा भी रखोगे तो वो कर्म आपको झेलना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताना मेरा फर्ज था। अब आपने जो करना है, मैं उसके लिए आपको कह ही नहीं रही हूँ, आपको मैं इतना नहीं कर सकता उतना नहीं कर सकता, वो आपकी, दैट इज योर मैनेजमेंट कि आपको क्या करना है। जी 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 प्रभु जी। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, बस काम खत्म। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, जैसे दो तरह की जैसे चीजें सुनने को मतलब आती है, जैसे सब चीजें कि हमें घर गृहस्थी में रहकर ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो भगवान ने हमें जो रिश्ता बनाया, जो किया। फिर आज हमने जैसे पढ़ा है कि नहीं, हमें घर गृहस्थी का त्याग कर देना चाहिए और जाके वहां रहना चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे क्या मतलब किया जाए, जैसे मतलब जैसे हम रिटायर्ड हो जाते हैं, जैसे हमारी उम्र हो जाती है, तो हमें क्या सच में त्याग कर देना चाहिए घर का, वहाँ जाके धाम में रहना चाहिए? हे धन या फिर यौवन पुत्र परिजन, इते किया छे पर तीरे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे। ये धन यौवन पुत्र परिवार की आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद की तरह टलमल है, अब गया और तब गया। आसक्ति छोड़ने की बात हुई है, संग छोड़ने की नहीं। आसक्ति छोड़ने का मतलब होता है इनसे कोई उम्मीद मत रखो, इनसे कोई प्रेम मत रखो, व्यवहार रखो जितना जरूरी है। चलो खाना भी पूछो, वो जितना घर में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, बीमार हो गया मेरा बच्चा, ये सब करो, लेकिन मन से वो परेशान मत हो, ये बीमार हो गया मैं मर जाऊंगी। बीमार हो गया, उसके अपने कर्म है। संसार, पानी की बूंद क्या होती है? कमल पे रहती है पर कमल को टच नहीं करती है। कमल क्या होता है? कीचड़ में रहता है पर उसमें सुगंध आती है, कभी दुर्गंध नहीं आ पाती। तो परिवार में रहना है, लेकिन कैसे रहना है? ऐसे रहना है कि इन लोगों के जीने मरने से मुझे फर्क ना पड़े, और मेरे जीने मरने से इनको फर्क पड़े, ये भी उम्मीद नहीं रखनी। मैं कल को बीमार हो जाऊं, मुझे कोई दवा ना पूछे तो मुझे बुरा ना लगे, ये मुझे पूछता नहीं है, ये बहू मुझे ताने मारती है, ये बेटा जो है ये उसके लिए लाता है, मेरे को 10 रुपए कम दे दिए इसने,
ये सब नहीं फिर सोचना, ये करे ना करे मेरा कोई, ना मुझे किसी से उम्मीद रखनी है ना इनकी कोई उम्मीदें मुझे पूरी करनी है। इस तरह से रहना है, ये सबसे मुश्किल काम है। ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आपको सम्मान नहीं है और आपको सम्मान की आशा भी नहीं करनी है, ऐसी जगह पे रहना बड़ा मुश्किल होता है। पर ऐसी जगह पे रहना बड़ा आसान हो जाता है जब हमें अपना उद्देश्य याद हो कि मैं इस किराए के घर पे इसीलिए रह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इसको छोड़ना है, ज्यादा समय मुझे रहना नहीं है। तो किराएदार अगर थोड़ा बहुत क्षमा कीजिए, मकान मालिक अगर थोड़ा बहुत चिल्ला भी दे, झगड़ा भी कर दे, तो किराएदार को इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि उसको निकलना ही है थोड़े दिन में। तो कहता छोड़ो अब तो निकलना ही है, बोलने दो इनको जो बोलना है। इस तरह से रहना है। आप समझ रहे हैं बात को? इनको जी, ज्यादा, जी। अब कितने ही समय इनके साथ हूं मैं, थोड़ा समय बाद मुझे जानेंगे छोड़ के, तो इनकी बातों का फर्क पड़ना मुझे बंद हो जाए। अब बस मुझे अपने आगे की तैयारी करनी है, मेरा ध्यान सारा उस पर है कि बस कैसे निकलूं मैं यहाँ से और अच्छे अच्छे घर में शिफ्ट करूं। जी, जी। ठीक, जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके चरणों धन्यवाद। में धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। परविंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ी बहुत बुद्धि तो हम सब में है, अपने शरीर का पालन कर रहे हैं, अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनका भी पालन कर रहे हैं, रिश्तेदारों में भी रिश्ते निभा रहे हैं और प्रभु बच्चे भी बड़े कर रहे हैं। तो यहाँ जो तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, महाराज युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि कलयुग के प्रभाव को समझ गए। तो ये जो इतना बुद्धिमान होना है, तो प्रभु एक तो क्वालिटी ये थे कि ये बुद्धिमान भी अधिक थे और दूसरा इनके अंदर फ्यूचर को भी देखने की पूरी योग्यता थी। तो प्रभु ये योग्यता कैसे जीव के अंदर आती है कि वो अ, बुद्धि के ऊंचे स्तर पे प्लेटफॉर्म पे भी होता है और वो फ्यूचर भी देख पाता है। तो प्रभु ऐसा जीव कैसे बुद्धि को बना पाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो प्रभु चल जीतता कैसे है आगे। हरे कृष्ण। एक छोटा बच्चा जा रहा था अपने दादाजी के साथ में, दादाजी कहते थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। बच्चा कहता है ऐसे कैसे, थोड़ी देर में सच में बारिश हो गई। बच्चा कहता है दादाजी आप तो फ्यूचर देख सकते हो, आप तो ज्योतिषी हो। और ज्योतिषी थोड़ी ना होने की जरूरत है, दादा ने मौसम देख लिया बदलता हुआ, तो ये बताना कोई मुश्किल थोड़ी ना होता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है या थोड़ी देर में धूप निकलने वाली है। तो पर युधिष्ठिर महाराज कुछ फ्यूचर देखने वाले कोई भविष्य वक्ता थोड़ा ना थे, वो लक्षण देखकर पहचान जाते थे आगे क्या होने वाला है। इतनी बुद्धि तो हम सभी के अंदर है, हम सभी को मौसम का तो पता चल ही जाता है। परिवार के अंदर भी कई बार बच्चे कहते थे आज मम्मी पापा का झगड़ा होने वाला है, आज कुछ जैसा चल रहा है यहाँ पे, तो सच में झगड़ा हो जाता है। कई लोग होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारा जो है ये ठीक नहीं चल रहा है, तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा अगर तुम ऐसे चलते रहो, और हो जाता है। कई कहते हैं इन दोनों में कुछ हो रहा है, देखना इनमें जरूर इनकी शादी हो जाएगी। तो ये सब लक्षण देखकर फ्यूचर बताने वाली बात है। इतनी बुद्धि अब आपने कहा ये कैसे विकसित हो हमारे अंदर, ये उसमें विकसित होती है जिसकी आंखें और कान खुली होती हैं। कई लोग इतने बहमारे होते हैं, वो पूरे रास्ते से चले जाते हैं, रास्ते में उनकी माँ पूछती है रास्ते में तूने फलानी जगह पे देखा वो दुकान खुली थी कि बंद थी, नहीं मेरा तो ध्यान ही नहीं गया उस दुकान पे। कई लोग होते हैं जो सब चीजें देखते हुए चलते हैं, आंखें और कान खुली रख सजग रहते हैं। तो कलयुग में हमारे आसपास लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बाकियों की छोड़ो हम खुद, मैं अपने लिए कहूंगा प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, मेरी स्थिति ऐसी है मैं गलत काम कर भी देता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता मैंने कुछ गलत किया है। आज मैंने बिना नियम करे कुछ खा लिया, आज मेरी मंगल आरती छूट गई, आज मैंने माला नहीं करी, मैं उस मेरी आंख कान नहीं बंद रहती है, मैं उसको मतलब मैं रियलाइज ही नहीं करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। एक होता है कि अरे मैंने आज छोड़ दिया, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतूंगा, अरे आज मेरी आरती छूट गई, अरे आज मेरा माला छूट गई, दिमाग में एक विचार आता है। एक होता है पता ही नहीं चलता, बस जिए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो भक्ति मार्ग के अंदर अपने को लेकर और अपने आसपास की परिस्थितियों को लेकर जब हम थोड़े सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, हम देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी माला कर रहे हैं, हम कितनी, कल हमने इतनी करी थी, पिछले साल हम इतना अच्छा सब हमारा शेड्यूल था, अब हम लेट क्यों उठने लगे सुबह, इसका क्या कारण है, रात को हम क्यों नहीं सो पा रहे हैं, हम मोबाइल ज्यादा क्यों चला पा रहे हैं, इसका कारण क्या, हमने खान पान कहाँ से शुरू किया, किसके हाथ का खा रहे हैं। हर चीज पे, हर एस्पेक्ट पे भक्तों का यही तो है। सीनियर भक्तों को मैंने देखा, सीनियर भक्त इतने माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं अपने हर चीज को, कहाँ खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किसका संग करके आए थे तो उनके मन में कैसा भाव आया, किसके प्रति क्या अपराध हुआ, या धाम जाने के बाद क्या उनकी प्रगति हुई, क्या दुर्गति हुई, हर चीज को एनालाइज करते हैं वो। ऐसे लोग अपने बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मेरा अब क्या होने वाला है। तो ये जरूरी है। प्रभु जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, ये ऑब्जर्व कर पाए कि अब जो है परिस्थिति खराब हो रही है, अगर ऐसे में राज्य में रहा तो मेरे अंदर भी कलयुग घुस जाएगा, इसके पहले पहले ही मैं तो गुस्से में निकल जाऊं यहाँ से।
तो इतनी बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए कि अपने आसपास की परिस्थिति देखकर और अपने अंदर लक्षणों को देखकर हम अपने सर्कमस्टेंसेस को बदलें। अगर हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर रहने से हमारा भजन ही बंद हो गया, हमारा सत्संग ही बंद हो गया, या मंदिर से बहुत दूर हो गए हम, तो हमें तुरंत उस जगह को छोड़ देना चाहिए। बाकी सारे जो चीजें, बाकी सारे एस्पेक्ट की, यहाँ से चलो सिटी पास है, यहाँ पे दुकानें पास हैं, यहाँ पे सब मकान है, हॉस्पिटल है, सब है, लेकिन मंदिर ही नहीं है आसपास, तो हमें उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सबसे जरूरी है भजन। जिस जगह पे रह के भजन हो रहा है अच्छे से, वहां रहना है। दूसरा, परिस्थिति। अकेले रहकर मैं ज्यादा अच्छा रह रहा हूँ या परिवार के साथ में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था? कई बार क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा अच्छा भजन हो जाता है। परिवार में रहकर फिर भी, और अकेले रहकर अनुकूल परिस्थिति में रहकर जो है हमारा मन पूरी तरह आलसी हो जाता है, कामा आसक्त हो जाता है, काम वासना की चपेट में चले जाते हैं, लालची हो जाते हैं, दूसरे किसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो एनालाइज करना चाहिए अपने आप को। इसको कहते हैं बुद्धिमान। वो बुद्धि होती है, हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ रह के मेरा अगर सत्यानाश होने वाला है तो यहाँ से निकलो। तो युधिष्ठिर महाराज ने चीज देख ली कि अब अगर मैं ऐसी परिस्थिति में जो चल रहा है, आपको क्या लगता है, सियारनियां रो रही थी, उल्कापात हो रहा था, ये खाली युधिष्ठिर महाराज को दिखा, बाकियों को क्यों नहीं दिखा? बाकी सबके सामने भी बाकियों ने तो संन्यास नहीं लिया। उनके राज्य में कितने लोग थे, सबने थोड़ा ना संन्यास लिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने संन्यास इसलिए लिया क्योंकि वो देख पाए। चीजें सबके सामने होती है पर कोई कोई उसको देख पाता है। हमारे आसपास क्या चल रहा है, अगर हम इसको देखना शुरू कर दें, हमारे अपने ऊपर हम थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दें, तो फिर हम जो है सही निर्णय सही समय पे ले पाएंगे। इस बुद्धि की यहाँ पे बात हो रही है। परविंदर प्रभु जी। हरी हरी बोल प्रभु जी, हरी हरी बोल। प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी। इसमें लिखा है कि जो मनुष्य भगवान के आश्रम में रहता है उसे वे भावक रूप से डरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रभु, ये जो भक्ति योग है, ये होता तो इस शरीर के माध्यम से है। तो हम जब सड़क पे जाते हैं, देखते हैं बहुत रश ड्राइविंग हो रही है, लोग राइट रॉन्ग को कुछ समझते ही नहीं है। तो प्रभु, डर तो लगता है ये शरीर से ही भक्ति योग होना है, इसी से ही रास्ता पार होना है। अगर इसको कुछ हो गया तो फिर रास्ता अटक जाएगा प्रभु। तो भक्त डरते तो हैं प्रभु इस बात से। भक्ति मार्ग शरीर से नहीं होता है। भक्ति की क्रियाएं शरीर से होती हैं, पर क्रिया करने से कोई व्यक्ति भक्त बन ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भक्ति मार्ग होता है चेतना से। कोई व्यक्ति 1000 माला भी घिसता हो लेकिन उसकी चेतना भगवान में हो ही ना। इसमें साधु और वैश्य की कथा आती है, आपने सुनी है वो वाली। तो अगर शरीर की ही बात करें, शरीर क्रिया से नहीं होती, यही तो बात समझनी है। साधना भक्ति, अभी हम साधना भक्ति के स्तर पे, इसलिए हमारे शरीर के हमको नियम ज्यादा दिए गए हैं। पर जो एक्चुअल भक्ति मार्ग है जिसमें हम अभी तक एंटर ही नहीं किए हैं, वो शरीर से नहीं होता। वो रागात्मिका भक्ति के स्तर पे, भाव भक्ति के स्तर पे और प्रेम भक्ति के स्तर पे, तीनों स्तर पे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम अभी भी ये सोचते हैं हमारा शरीर नहीं रहेगा तो हम भक्ति कैसे करेंगे, हमारे को चोट लग जाएगी तो हम भजन कैसे करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हमें अभी भी भगवान पे कोई आश्रित नहीं है। भगवान की इच्छा, हाथ टूट गया तो क्या हो जाएगा, दूसरे हाथ से भक्ति कर लेंगे। सीधा हाथ टूट गया, बाएं हाथ से भक्ति कर लेंगे। लाते टूट गई तो क्या हुआ, मुंह से हरिनाम जप लेंगे, मुंह थोड़ा ना टूटेगा। मान लो मुंह भी टूट गया, मानसिक जप कर लेंगे। मर ही गए, शरीर ही छूट गया, फिर तो चलो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब तक जिंदा है शरीर में, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। एक प्रभु जी की वीडियो आई थी, उन बेचारे के हाथ नहीं थे, वो ऐसे माला जप रहे थे बिना हाथों के। तो भक्ति की क्रिया को, ये शरीर की आसक्ति है एक्चुअली में हमारे मन में, जिसको हम जबरदस्ती भक्ति का एक चोला चढ़ा देते हैं। एक माता जी कहती है, अगर मैं सुंदर नहीं दिखूंगी, मैं अगर खूबसूरत नहीं दिखूं तो मेरे ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। ये कह के वो अपने सुंदर दिखने की जो उसकी बुरी आदत है उसको सही ठहराने की कोशिश कर रही है भगवान का नाम लेकर। भगवान कब किसकी शारीरिक सुंदरता देखते हैं? यही बात है कि हमारी शरीर नहीं रहा तो हम भजन कैसे करेंगे। तो ये कहकर कहीं ना कहीं हमारा मन क्या कर रहा है, शरीर को अच्छा रखने की जो हमारी इंटेंशन है, शारीरिक स्तर पे जो हमारी बुद्धि है, शरीर को अच्छा खिलाना भी जरूरी है, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा तो भक्ति कैसे होगी। शरीर को अभी चलो, अभी हमारा शरीर ठीक ठाक है, अभी हम खा पी भी कर रहे हैं, भक्ति हम भजन कर रहे हैं क्या? 90% टाइम हम केवल भौतिक काम करते हैं, 10% भक्ति की क्रिया करते हैं, उसमें भी मन नहीं लगता। तो अगर हम कहें शरीर के कारण ही भक्ति होगी तो आज कहाँ हो रही है? भक्ति जो है वो चेतना की चीज है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस बात को हमें समझना है कि शरीर की आसक्ति को जबरदस्ती उसको सही साबित करने के लिए हमारा मन हमारे साथ शायद खेल खेल रहा है।
जो भक्ति का नाम ले रहा है। भक्ति का शरीर से कोई लेना देना नहीं। और जैसे हमारे कर्म होंगे ड्राइविंग में, अगर हमारे को मरना होगा तो मरेंगे, ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं हम ध्यान से चलें, लेकिन हमारे अपने कर्म भी तो हमारे साथ चलेंगे। अगर हमने कोई ऐसा कर्म किया है कि हमारा होगा कुछ, हो जाएगा, डरने से कुछ नहीं होता, जो होगा हो जाएगा, सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान को जैसे ठीक लगे, भगवान को मैं टुंडा करना है, लंगड़ा करना है, अंधा करना है, जो भगवान की इच्छा, जैसे हमने अपने कर्म किए हैं वो हमारे साथ होगा, कोई बात नहीं। अब जब हमने कर्म भी तो हमने किया है, हाँ, जब जब उखल में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो इस पे इतना नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना है बस हम भक्ति करें। आज हमारा शरीर ठीक है, हम भक्ति करें, कल हमारा शरीर कम ठीक होगा फिर भी भक्ति करें, हर परिस्थिति में भक्ति करते रहे, बस हमें भक्ति पे ध्यान देना है। बाकी जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, वो तो कर्मों के अनुसार सबको भोगना ही पड़ता है। परम सत्य है प्रभु जी, मैं बुद्धि में डालने का प्रयास करूंगा प्रभु जी। नहीं प्रभु, आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपने मेरी बुद्धि के लिए सवाल किया। धन्यवाद। एक और है, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। 4:06 हो गए हैं और प्रश्न लेने हैं, 3 प्रश्न हो रहे हैं। 3 दिन के बाद आए हो तो आप लोग तो समय वसूल करेंगे, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। कृपया प्रिसाइज रहें अपने क्वेश्चंस में। मजाक कर रहा हूँ, प्रीति मजाक कर, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे मेरे अभी कोई सेवा नहीं है। हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो वैसे मुझे मिल गया था उत्तर रंजना माता जी के उत्तर में, जैसे आपने वो चिड़िया का उदाहरण दिया था कि वो घोंसले से आसक्ति नहीं रखती जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो प्रभु जी, जैसे वो तो बच्चों से भी आसक्ति, बच्चे भी उसको नहीं पता रहती कि कहाँ गए उड़ना सीखने के बाद। और उसी तरह से हम बाकी जानवरों में, जैसे डॉग्स होते हैं, वो भी, वो बच्चे जब चलने लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो छोड़ देती है उनको। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बंदर को देखे तो वो मरे हुए बच्चे को भी जो है चिपका करके घूमती है। तो ऐसे तो बहुत से फेवर में और अगेंस्ट में दोनों तरह के उदाहरण है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम बच्चों को पालते हैं इसलिए कि कल को हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और उनमें से कुछ बनते भी हैं और कुछ नहीं भी बनते हैं। तो वहां पे फिर हमें दुख हो जाता है कि हमने तो इनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये आज हमें पूछते भी नहीं है। तो जैसे भी आपने माता जी को बताया था कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें पूछे या हमें कुछ होता है तो उनको फर्क पड़े। तो वो उत्तर प्रभु जी मुझे मिल गया था, पर आपने हैंड डाउन करने से मना किया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं किया था, नहीं तो मैं कर देती। और प्रभु जी धन्यवाद, बस आपने एक हमारे बनाए हुए नियम की मर्यादा रखी। पहली बार, हर बार रखती हूँ प्रभु जी। मोस्टली प्रयास रहता है। और प्रभु जी, जैसे जो हमारी आसक्ति है जो हमारे परिवारजनों में होती है, तो भगवान बहुत जगह उदाहरण देते हैं कि चोट मार के हमें दिखाते हैं कि गलत जगह आसक्ति कर रही हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ में होना चाहिए। अगर हमारी वैष्णवों में आसक्ति है तो क्या वो भी गलत है? तो वो भी भगवान हमें चोट मार के दिखाएंगे कि यहाँ पे भी तुम गलत हो। भगवान चोट मार के सिखाते हैं कि तुम्हारी जो आसक्ति करने का तरीका है वो गलत है। भगवान के प्रसाद से आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन प्रसाद के नाम पे अगर हमें पनीर ही अच्छा लग रहा है, करेला, हमें करेला भी तो प्रसाद है, हम कहे प्रभु जी प्रसाद से बढ़िया आसक्ति है, मुझे पनीर दे दो, मेरी बड़ी निष्ठा है प्रसाद में, आपको मिल जाए करेला, फिर आप कैसे नाक सिकोड़ते हो? इसका मतलब आपकी आसक्ति प्रसाद में कभी थी ही नहीं, आपकी आसक्ति पनीर में थी। अच्छा लेक्चर करने वाला तो वैष्णव है, और जो बेचारा जिसको ज्यादा लेक्चर करना नहीं आता वो वैष्णव नहीं है क्या? उससे क्यों नहीं आसक्ति होती हमें? जो बड़ा सुंदर दिखती है, कोई माता जी बड़ा सुंदर गाते हैं, बड़ा वो कीर्तन में बढ़िया आसक्ति है। जो बेचारे थोड़ा गंदा गाते हैं उनसे आसक्ति नहीं हो रही है। जो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत पढ़े लिखे, बड़े IITN सुपर ये भक्ति शास्त्री वैभव, इनसे तो बढ़िया आसक्ति है। लेकिन जो बेचारे ठीक से बातचीत नहीं कर पाते उनसे तो आसक्ति होती नहीं हमें। तो हमें आसक्ति वैष्णव से कभी थी ही नहीं, हमें उनकी विद्वत्ता से आसक्ति थी, हमें उनकी सुंदरता से आसक्ति थी, हमें उनके समझाने के तरीके से, उनके एट्रीब्यूट से, उनके बिहेवियर से आसक्ति थी। उनका जो समझाने का तरीका था, उनका जो बातचीत का तरीका था, हमारे साथ जो उनका व्यवहार था, उस रिलेशनशिप से हमें आसक्ति थी। तो भगवान उसको तोड़ते हैं। माता जी, समझ में आई आपको? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल सटीक उत्तर दिया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रभु जी, यही बात है। जी प्रभु जी, थैंक यू, हाँ, हरे कृष्णा। अगर भगवान पनीर छीन ले तो करेले से काम चला लो, वो भी प्रसाद है, कोई बात नहीं। नहीं ठीक प्रभु है, जी, मुझे करेला पसंद है। चलो करेला भी छीन ले तो भिंडी से काम चला लो। प्रभु जी, सारी सब्जी खा लेती हूँ मैं।
चलो सब छूट जाए तो भी जैक फ्रूट खा लो, एलोवेरा खा लो। चलो एलोवेरा तो कड़वा होता है बहुत ज्यादा, नीम के पत्ते खा लो। हाँ ठीक है प्रभु जी, सब हेल्थ के उससे तो अच्छे ही है। एलोवेरा भी हेल्थ के व्यू से अच्छा है और नीम भी अच्छा है। गोल जमल गोटा भी चलेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी एलोवेरा अब कड़वा नहीं होता, प्रीति बाहर का माता जी कड़वा होता है, मान अंदर का लीजिए। हाँ थोड़ा वो मीठा थोड़ा वो होता है। होता है, गिलगिला सा होता है, बाकी वो कड़वा नहीं होता प्रभु जी, मैंने चलो खा जो रखा है चीज सबसे एलोवेरा। सबसे खराब टेस्ट वाली होती है उससे आ सकते हो, उससे काम चला लो। मेरे उदाहरण खराब कर देते हो आप लोग। भावनाओं को समझो। ठीक है जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंजलि माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हो कुछ? जी जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी मेरी? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपसे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैंने ईयरबड्स लगाया था, वो सिर्फ सुनने के लिए काम आ रहा है, बोलने के लिए काम नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुनाई क्यों नहीं दे रहा किसी को। प्रभु जी मेरा सवाल भी रंजना माता जी से थोड़ा रिलेटेड सवाल था। प्रभु जी मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है ना कि जैसे आप बताएं कि बच्चों के प्रति आसक्ति होता है, तो हम थोड़ा सा, मेरा ये कंफ्यूजन रहता है ना कि हम जिम्मेदारी कर रहे हैं या फिर मेरा ये आसक्ति है। मतलब जैसे बोलते हैं कि माता पिता की जिम्मेदारी होता है बच्चों का, मतलब केयर करना, जो भी खाना पीना, जो भी सब कुछ देखने का, उसको संस्कार देने का, उसका हाँ थोड़ा सा भक्ति कुछ सिखाने का, कुछ भी अगर मेरे अंदर जो कुछ भी है। तो जैसे कि उसकी जो दादी है ना, तो इस यही यही मैटर था। जैसे उसकी दादी जो है, अभी मायके में हमें, तो उसकी दादी जैसे बीच बीच में ले जाती है मेरी बेटी को, 2 साल की है अभी वो। तो अक्सर वो ले जाती है, तो उनके साथ वो सिर्फ 10 बजे से, मतलब जब वहाँ ससुराल में जब हम रहते थे, तो मेरी मम्मी तो ड्यूटी जाती, सास मेरी ड्यूटी जाती थी, तो सिर्फ 10 से पहले, सुबह 10 बजे से पहले सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, और रात में 7 बजे से बाद, उसके बीच में तो वो ड्यूटी ही करती थी, 10 से 7 के बीच में। तो मेरे साथ तो ज्यादा रही है वो। तो जब भी जाती है वो दादी के यहाँ, तो मुझे लगता है कि पता नहीं वो खाना किस टाइम दी है नहीं या नहीं, या दवाई दी है या नहीं, या फिर सो गई, बेड पे टॉयलेट की होगी, टॉयलेट पे ही सोई होगी, ऐसा करके मतलब मेरे दिमाग में आज चलते रहता है। तो इसको हम जिम्मेदारी समझे या फिर हम ज्यादा उसके प्रति आसक्त है, ये इसमें कंफ्यूजन होता है मेरा, कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा मैं आसक्ति उसके उसका प्रति। ध्यान रखूं, मैं उसकी केयर करूं, मैं उसको प्यार करूं, ये हमारी जिम्मेदारी है, इससे पीछे नहीं हटना। उसका ध्यान भी रखना है, केयर भी करनी है, प्यार भी करना है। लेकिन सिर्फ मैं ही उसका ध्यान रखूं, मैं ही उसको प्यार करूं, मैं ही उसकी केयर करूं, ये आसक्ति है, किसी और को मौका ही नहीं देना। वो आपके मेरे जैसी को नहीं कर भरोसा नहीं हो पाएगी, पा रहा ना गुरु जी उन पे, क्योंकि वो भरोसा बताया नहीं ना हो 10 पाता। मैं समझ रहा हूँ, एक माँ की भावना होती है, आपके जैसा ध्यान रख भी नहीं पाएगी, क्योंकि 9 महीने आपने रखा है उसको, आप उसको ज्यादा जानते हो। आपके जैसा नहीं कर पाएगी, लेकिन अपने हिसाब से सबसे अच्छी तरीके से करेगी। वो भी तो उसकी दादी है ना, उसके बाप को तो उसने भी 9 महीने रखा है, तो वो भी जितना उससे अच्छे से अच्छा होगा वो करेगी। हम ये सोचे कि जैसा मैं करती हूँ वैसा ही होता रहे, तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा बड़े होकर। ये खराब पेरेंटिंग है। कैसे? क्योंकि बड़ा होने के बाद भी बच्चा, अगर कल को कहीं हॉस्टल में कहीं भी बच्चे को बाहर भी जाना है, बेटी है तो दूसरे घर भी जाना है, तो हमने उसको हमेशा अपना वाला स्टैंडर्ड दिया है कि हमने सबसे बहुत अच्छे से उसकी केयर की है, तो उसको वहां हमारी बहुत याद आएगी, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। उसको कभी कभी खराब तरीके से रहने की भी आदत होनी चाहिए। कभी दादी उसको भूल जाए, बाथरूम में भी सुला दे उसको, उसकी भी आदत पड़नी चाहिए। हाँ बीमार ना पड़े वो, उसको जर्म्स ना लग जाए, इस बात का सुनिश्चित करना है। लेकिन हमेशा उसको कंफर्ट में रखना, उसको फूलों की सेज पे ही रखने की इच्छा रखना। हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, कंफर्ट में रहे, लेकिन कभी कभी खराब परिस्थितियों में भी उसको रखना चाहिए, ताकि कल को उसके जीवन में, आप देखो रामचंद्र जी थे, दशरथ महाराज के हृदय का टुकड़ा मांग कर ले गए थे जब वशिष्ठ जी के उन आश्रम में गए थे, इतना प्यार। लेकिन गुरुकुल में अब माँ भी, कौशल्या भी माँ थी, वो सोचती थी जमीन पे कैसे मेरा बेटा सोता होगा, कैसे वो गुरु की सेवा करता होगा, आश्रम में उससे कितना काम कराते होंगे। लेकिन वो सब काम आया ना वनवास में, जब उनको 14 वर्ष जंगल में रहना पड़ा, बचपन में ट्रेनिंग करी भी थी तो वो 14 रह पाए। उनको नहीं तो जंगल में कुटिया बनाना और खाना बनाना और मिट्टी के बर्तन से काम चलाना कहाँ उन्होंने राजमहल में सीखा था। तो कोई भी चीज कभी भी काम आ जाती है लाइफ में। सीता माता का भी यही था, सीता माता भी जो है, बचपन से उनकी माँ ने उनको हर तरह से चीजें, हर परिस्थिति में जीना सिखाया था, तभी वो सुकुमारी कन्या होकर भी जंगल में रह पाई। तो ये नहीं सोचना कि हम अपने बच्चे को हमेशा कंफर्ट में ही रख के कभी उसको किसी दूसरे दूसरे रिश्तेदारों के, देखो मैं चलो बताने वाली बातें नहीं है, मेरे साथ यही हुआ ना। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने पास ही रखा था बचपन से,
मुझे आदत थी, मैं अपनी मम्मी का पल्ला पकड़ पकड़ के चलता था। मेरे को माँ की पूंछ बोलते थे, उनके बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। रात को मैं अपनी माँ के साथ ही सो सकता था। कभी भी मैं किसी गाँव में भी किसी बुआ के ताई, मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं रह ही नहीं पाता था अपनी माँ के बिना। तो माँ से अब क्या हुआ, बड़े होने के बाद मुझे इतनी समस्या आती है, आज मैं किसी रिश्तेदार के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। अभी भी उन लोगों के घर में मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया। तो बचपन से थोड़ा सा अपने बच्चों को अपने से दूर भी रहने दिया जाए। हमारे पर वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अपाहिज हो जाएंगे। कल को भगवान ना करे हम मर ही गए, हमें क्या पता, तो वो क्या करेंगे फिर। तो हमने हमने उनको इस तरह से तैयार करना है कि कल को वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, हर तरह की परिस्थिति में जी सके, हर किसी के साथ एडजस्ट कर सके। हर हर कहीं पे पंखे में भी सोना पड़ेगा। अब हम कहें नहीं मेरी बेटी तो एसी में सोती है घर पे, आपके घर पे तो एसी नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। तो ये जो है इसको थोड़ा सा, इतना भी नहीं कि वो बीमार पड़ जाए, ऑब्वियसली इसका ध्यान रखना है, प्रॉपर उनके घर पे हाइजीन मेंटेन हो, हर चीज हो। लेकिन ये सोचना कि जैसा मेरा स्टैंडर्ड है प्यार का, वही स्टैंडर्ड उसको हर जगह मिले, ये कहीं ना कहीं जो है उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं है ऐसा। प्रभु जी जैसे कि ना उनकी जो दादी है ना, वो थोड़ा-सा क्या है ना कि हर किसी को ना ऐसे रखना चाहती है, मतलब कि तुम मेरे हिसाब से कपड़ा पहनो, तुम मेरे हिसाब से। तो परेशानी ये होता है ना कि अब जैसे बच्चा है, उसका कपड़ा हम कुछ अरेंज करके रखे हैं, हमको सब रखना पड़ता है उसके लिए, है ना? तो हम इसलिए जो समझ में आता है पहना देते हैं। तो वो क्या करती है ना, हर समय टोकती है, "तुम ये क्यों पहना रही है? तुम वो पहना दो, तुम ये ऐसे क्यों कर रही है? तुम वैसे कर दो।" हर अरे चीज़ तो में वो करती है, तो हम आप परेशान हो जाते हैं। आप उसकी माँ बने हो तो वो भी तो पहली बार दादी बनी है, उसके भी तो अरमान है। वो भी उसको अपने, सबके अरमान होते हैं। अब एक ही बच्चा बेचारे किस किस के अरमान पूरे करे। तो कभी उनकी सोच सुन लिया करो, कभी अपनी सुना दिया करो, ऐसी गाड़ी चलती है नहीं, वो ना। आपकी भी हमेशा सुन देंगे ना, वो हर समय अपना ही हर समय नहीं, वो उसको अपना ही उसको चलाना बोलो, चाहती हैं। देखो देखो मम्मी जी, आपने जो है आपके हिसाब से 6 दिन चली, एक दिन मेरे हिसाब से चलेगी, ये नियम बना लो घर में। एक दिन मैं पहनाऊंगी, 6 दिन तुम पहना लो। और प्रभु जी और जैसे वैसे भी एक मन में ये हाँ, भी होता है ना प्रभु जी कि मेरा जैसे मेरा फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी है उसको देखना ही है, तो मेरा मन में लगता है ना कि पता नहीं हमने किए तो वो की कि नहीं, पता नहीं हम नहीं किए तो वो की कि नहीं, ऐसा लगने लगता है मन में। तो हम इससे मैं थोड़ा चाहिए सा अपने आप में नजर परेशान हो रखनी जाते हैं। चाहिए, नजर रखनी चाहिए। अगर आप सोचो मैं हमेशा इसकी साइकिल पकड़ के रखूं ताकि गिर ना जाए, 2 पहियों की साइकिल इसको चलाने नहीं आती, मैं पकड़ के रखूं तो वो कभी सीख नहीं पाएगी। आपको उसकी साइकिल छोड़नी है, उसको गिरने भी देना है, लेकिन देखते रहना, अपनी नजर में रखना है कि चोट ज्यादा तो नहीं लगी है। अगर चोट लगे तो उसको ठीक करना है, उसको मरहम पट्टी लगानी है, लेकिन फिर से उसकी साइकिल छोड़ देनी है। उसको बार बार जाने देना है, पर पूरी खबर रखनी है, उसने खाया, किया नहीं किया, कैसा किया, क्या किया, खबर पूरी रखनी, नजर में रखना है अपने। लेकिन उसको थोड़ा सा कभी कभी गिरने भी देना है बच्चे को, ताकि वो उठना भी सीखे। सब अभी तो खैर बहुत छोटी है, तो जब जैसे जैसे जी। बड़ी होगी, लेकिन आपको अभी से अपने माइंड को तैयार करना है कि मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, मुझे उसको हर तरह की परिस्थिति में उसको गिरने भी देना है, उसको उसको बीमार भी होने देना है, उसका इलाज भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपनी नजर में रखना है। जैसे पतंग होती है ना, पतंग को हमें डर है हमारे पतंग कहीं कट ना जाए, इसके डर से हम उसको उड़ने ही ना दें, तो ये भी गलत है। तो पतंग को बड़ी ऊंची उड़ान देनी है, लेकिन डोर अपने हाथ में रखनी है कि कभी भी आपको लगे मुसीबत है, तुरंत उसको खींच के वापस बुला लो आप। तो आप ये देखते रहो, बच्ची ठीक है परिस्थिति में, जैसे आपको लगे परिस्थिति ज्यादा खराब हो रही है, बड़े खराब तरीके से रह रही है, तुरंत उसको घर बुला लो वापस। लेकिन जब तक वो परिस्थिति में ठीक है तब तक उसको जाने दो, रहने दो उसको। और प्रभु जी एक डर मन में और होता है ना कि जैसे मेरी सासू माँ बिल्कुल कुछ माला वगैरह कुछ नहीं करती है। तो उनके संग ज़्यादा क्या रहेगी तो वो कहती? क्या जैसे कि भक्ति बिल्कुल नहीं माला नहीं करती करती, है, कुछ हाँ, ठीक है। कुछ नहीं करती है, तो उनके संग में क्या सीखेगी? वो डर रहता है मन में कि नॉन-वेज खिला देगी। ऐसा तो खिलाती नहीं है अभी उनको, ब बच्चे को तो नहीं देती है अभी, बट वो बोल रही थी एक बार कि अंडा में वो होता है मतलब प्रोटीन तो देना चाहिए, है ना? तो बाय चांस उनको नहीं बोलते हैं रहेंगे देखो, तो खिला ये दूँगी। ये ये मर्यादा मैंने खींची है बच्ची के लिए, ये चीजें खाने पीने पे मेरा कंट्रोल रहेगा, इसका गंदी चीजें नहीं खानी देनी है उसको। बाकी चीजें आपके हिसाब से करा लो आप। आपको इसको घुमाना है फिराना है, देखो बच्चा भी बच्चा ही है, उसको दादी का प्यार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको, है ना। जी, जी। तो दादी जो भी करेगी अपने हिसाब से। बाकी बात रही भक्ति वाला डिपार्टमेंट आपका है, भक्ति आपने सिखानी, संस्कार वैसे तो पहले ग्रैंड पेरेंट्स संस्कार देते थे, पर चलो अब ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े ठीक नहीं है। संस्कार वाला डिपार्टमेंट आपका है, घुमाने फिराने वाला डिपार्टमेंट उनको दे दो। इसको मेला घुमा के लाओ, इसको कपड़े दिलाओ, ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट है। और खाना पीना है, क्या खाएगी, पूजा भजन कितना करेगी, ये सब मेरा डिपार्टमेंट है। बांट लो डिपार्टमेंट को। अब प्रभु जी मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि ना मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ बेटी के बारे में। मेरा भक्ति है ना एकदम ऐसे नैया डोल जैसा लगने लगा है, जैसे पहली हम नहीं पहली कर पा रहे बेटी हैं। है क्या, पहला बच्चा है आपका?
हाँ, पहली बच्ची वही है, दूसरी बच्ची अभी है, छोटी है, 3 मंथ की है अभी वो। हाँ नॉर्मल है माता, पहले बच्चे पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दूसरे बच्चे तक ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये मतलब आपको प्रभु जी माला ठीक से नहीं हो रहा, मतलब हमको लग रहा है ना कि मेरा आसक्ति कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर है, कि तो मेरा नहीं नहीं माला ऐसा करते ध्यान में आता है, उसको फोन करके पूछ लेते हैं कहाँ पे है, क्या कर रही है, ऐसे दिमाग में आता है देखो बात। माला वगैरह जो है ना बाकी चीजों के लिए ठीक है, पर प्रभुपाद जी ने भी कहा है अगर बच्चे पालने वाली बात है तो माला इतनी जरूरी नहीं है, बच्चा पालना सबसे जरूरी होता है। छोटे बच्चे को बहुत केयर की जरूरत होती है। छोटे बच्चे के अध्ययन में अगर आपका थोड़ा बहुत भजन साधन खराब हो रहा है तो वहां पे आपको बच्चे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन दूसरे कामों के लिए नहीं, पर बच्चे पालने के लिए थोड़ा अलाउड है। थोड़ा अशुद्धि में भी रहना पड़ेगा, बच्चे टट्टी पेशाब कर देते हैं तो बार बार साफ भी करना पड़ता है, फिर माला उन्हीं हाथों से करनी पड़ती है। तो छोटे बच्चे की परवरिश में प्रभुपाद जी ने अलाउ किया है, बच्चे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बच्चे को अच्छे से रखना है। ये आसक्ति नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बस थोड़ा बड़ा हो जाए ना, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद भी अगर आप ऐसी लगे हो फिर आ सकती है, शुरुआत में तो करना पड़ता है। जी प्रभु जी, अपना हमको आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, हमको मतलब पूरे तरीके से भक्ति करना है। हम मतलब अंदर से ये आवाज आता है कि हमको इसी जन्म में भक्ति, मतलब पूरा जो होता है ना कि लास्ट जितना होता है उतना करना है, हमको इसी जन्म में करना है, हमको अगला जन्म नहीं लेना है। ये मेरा मन में आता है हमेशा, हमको अगला बस जन्म नहीं चाहिए। अब आप यही तैयारी कीजिए जाने की भगवान के धाम में, 4 नियमों का कड़ाई से पालन कीजिए, 16 माला का जाप कीजिए, मंगल आरती कीजिए, एकादशी कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा मैं पीछे के दरवाजे से ले जाऊंगा। ठीक है अपना जी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, कृपा थोड़ा सा कीजिए। हरे हमको कृष्णा। इसी जन्म में जाना है, हमको मतलब कहाँ जाना है पता नहीं, बट हमको इसी जन्म में पूरा भक्ति जो होता है हमको पूरा इसी जन्म में करना, हमको अगला जन्म नहीं चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, भगवान के जगन्नाथ शरण में भगवान जाना का चाहिए। आशीर्वाद आपके साथ है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधिका श्यामबाग माता जी। हरे कृष्णा राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, क्षमा धन्यवाद। चाहती हूँ। प्रभु जी, मैं सब माता जी ने प्रभु जी ने आ सकती नहीं आ सकती, ये सबके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ प्रभु जी। ये 5 साल पहले मुझे लगा था मेरे अंदर आसक्ति नहीं है। अब मैं वृंदावन जाऊंगी। मेरे बड़ी बेटी का शादी हो गया था, हो गई थी। मैं जो छोटी बेटी बड़ी हो गई थी, उसका बीकॉम कंप्लीट हुई तो पढ़ने में होशियार थी, वो जॉब करेगी, अपनी पापा को देखेगी। मेरा सब खत्म हो गया, करते हुए सब आसक्ति खत्म हो गया। मैं वृंदावन जाके रही, उधर यूट्यूब में ज्यादा देखती थी मैं, उधर सेवा करना, वो परिक्रमा करते हैं ना, 10 साल 12 साल उनका सेवा करूंगी, ऐसा सब सोच के रखा था मैंने। आसक्ति नहीं है मेरे अंदर ये सब सोच के। 5 महीना हो खत्म हो गया कि ना, बड़ी बेटी का शादी, इतना प्रॉब्लम आ गया। मेरा हस्बैंड बेड से उठ नहीं सकते थे पहले, इतना फिट थे वो, इतना स्ट्रांग थे वो। अचानक उनका शुगर लेवल है कि पैर का कुछ ऑपरेशन हो गया। बेड चाहिए से 3-4 महीने बेड उठ नहीं सकते थे। कहते मुझे बुरा लग रहा था, हाँ हो गया, अभी सब ठीक हो गया, कुछ और एक प्रॉब्लम आ गया। बाद में मेरे बेटी ने बोला उसको दिल्ली में ट्रांसफर हुआ था। कारण मेरे बेटी ने बोला वृंदावन वृंदावन बोलती रहती है ना, उधर कुटिया बना हो रहे ना, ये काम करो, इतना तो हो नहीं सकता, जिम्मेदारी तेरा ज्यादा हो गया। मैं पापा को हमारे घर में रखता हूँ, तो वृंदावन जाके रहना, कितना दिन कितना महीने, बाद में आपके लेके जाती हूँ। वो भी मेरा खत्म हो गया। मेरा हस्बैंड को दूसरी बार हार्ट अटैक आ गया। ये भी बाद में मैंने सोचा मेरा आसक्ति है, मेरा जिम्मेदारी है, अभी तक पता नहीं चला प्रभु जी। इतना सब हो गया, अभी मैं इतना कमजोर पड़ गई हूँ, जान कोई ना कोई मेरे साथ रहना पड़ता है, इतना कमजोर हो गई। इधर ही भक्ति आप सब में, बाद में भगवान ने कृपा करी, इस्कॉन के जाएंगे, भगवद गीता सब कुछ मुझे मिल गया इधर, सब कुछ मिल गया इधर ही भगवान ने दे दिया। वृंदावन कहीं जाने का मन भी नहीं है, मेरा हिम्मत भी नहीं है, कुछ नहीं है। 5 साल से इतना प्रॉब्लम आ गए, तब पता चला प्रभु जी मुझे अहंकार है ना वो टूट गया। मेरे में अहंकार था, मैंने क्या सब कुछ किया है ना, मैं आराम से रहूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मैं भगवत धाम जाऊंगी। चकनाचूर हो गया मेरा अहंकार, अभी भी है ये, इसलिए
ये सब शेर बोलता है ना प्रभु जी, इतना पैसे में इतना मिलता है, मेरा भक्त भी इतना मिल गया, ये बहुत काफी है। सभी माता जी को बोलती हूँ, बोलना अच्छा लगता है मेरे में, ये करूंगी वो करूंगी, कुछ नहीं, ऊपर वाला दूसरा भी लिख के रखता है, क्योंकि हमारा भक्त के अनुसार कितना होता है इतना ही होता है। आसक्ति है मेरे अंदर, मेरा कर्तव्य है, कुछ पता नहीं चला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। आपके भाव समझ में आए मुझको। ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार हमको लगता है कि हमारे अंदर है नहीं ये चीज, लेकिन वो हमारे अंदर कूट कूट के भरी होती है। उस चीज को भगवान बहुत अच्छी तरीके से हमारे अहंकार को निकालते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं होता। मेरे साथ भी कई बार हुई है चीज। मुझे मुझे भी अपने ऊपर बड़ी गलत फहमी थी कि मैं जो है वैष्णव अपराध तो नहीं करता, कम से कम मैं कई बार बोल बोल भी जाता था, बड़े हल्के में बोल जाता था कि भले ही मैं भजन ज्यादा नहीं करता पर मैं भक्तों के बारे में वो गलत नहीं बोलता हूँ, वैष्णव अपराध नहीं करता हूँ। और कई भक्त मेरे आसपास होते, बड़ी निंदा करते थे भक्तों की। मैं देखता था, देखो इतने बड़े बड़े ओहदे पर हैं, सैफरन पहने हुए हैं, लेकिन भक्त निंदा कितनी करते हैं ये, इतने सीनियर होकर भी। पर चलो, मैं कम से कम इनसे तो बेहतर ही हूँ, मैं कम से कम निंदा चुगली तो नहीं करता, मुझे ये लगता था। उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ हुआ कि भर भर के निंदा करनी, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मैं उसमें चला गया निंदा चुगली वाले काम में। और बिल्कुल जैसे दक्ष प्रजापति की कथा सुनी है ना, दक्ष प्रजापति कहता है कि मैं शिव जी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सदाचार की बातें बता रहा हूँ कि कॉमन व्यक्ति को किस तरह का आचरण करना चाहिए। ये कहकर वो शिव जी के बारे में अनाप शनाप बोलता चला गया। मैं सेम उसी पैटर्न पे चला गया। मैं यही बोलता था, मैं भक्तों की निंदा नहीं कर रहा, पर मंदिर में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे उसके खिलाफ बोलना चाहिए। जुल्म को सहना भी पाप होता है। इस तरह से बोल बोल के मैंने भक्तों के बारे में इतनी गलत बातें बोली, ये देखो ये ऐसा करते हैं, चाहे उन्होंने किया भी हो तो भी मेरा क्या लेना देना उनके बारे में बोलने का। और उसके बाद मेरे भक्ति में इतना पतन हुआ, इतना इतना ज्यादा, मतलब भावना खराब, और भजन रुक गया, माला रुक गई, लेकिन मेरा अहंकार टूटने का नाम ना ले। मुझे तब भी लगता था मैं सही हूँ। पर्दाफाश करना जरूरी है, संस्था में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मंदिर हमारे अपने, हमें जिम्मेदारी है, प्रभुपाद जी का पैसा है, दुनिया भर की बातें बोल बोल के मैं इस तरह से वो सब करता गया। फिर फाइनली मुझे किसी भक्त ने रियलाइज कराया कि आप बहुत ज्यादा निंदा चुगली करते हो, और उसने मुझे ये बोला कि वो डरता है मेरे पास आने से कि मैं फिर किसी भक्त की निंदा शुरू कर दूंगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना भयंकर ये अहंकार जो है ना, इसका पता नहीं चलता। हमें किसी बात का अहंकार हो जाता है, फिर वो इतना बुरी तरीके से टूटा, भगवान ने ऐसा चकनाचूर किया उसको कि मेरी भी अकल ठिकाने आ गई। और अपनी स्थिति जब मेरे सामने आई, तब तब समझ में आया कि मैं कितना ज्यादा, फिर मुझे पता चला ये इस वजह से हुआ है कि मैंने ये इस तरह की बातें बोली थी कि मैं तो नहीं करता हूँ। तो फिर भगवान से क्षमा मांगी, भक्तों से क्षमा मांगी, तब कहीं जाके, उसमें भी 1-2 साल लग गए। सोचिए, तुरंत नहीं मैं संभल पाया, 1-2 साल लग गए वापस ठीक होने में। पागल हो गया था मैं, ऐसी ऐसी हरकतें दिमाग के अंदर, ऐसे ऐसे अजीब अजीब तरह के ख्याल। तो अब जाके थोड़ा भगवान की कृपा से संभल पाया। तो ये अहंकार जो है, ये बड़ी भक्ति में आ जाता है हमारे अंदर, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति को हमेशा लगता है मैं सही कर रहा हूँ और ये करना बड़ा जरूरी है, लेकिन हम गलत होते हैं। हम गलत क्यों होते हैं? क्योंकि गुरु की नजरों में हम गलत होते हैं, शास्त्रों की नजरों में गलत होते हैं, यही पैमाना है। हमारी नजर में तो हम हमेशा सही ही रहेंगे, लेकिन हमें गुरु और साधु से पूछना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। गुरु साधु और शास्त्र बताएंगे। अगर वो कहें तुम गलत हो तो मान लेना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो, ये फिर अहंकार वाली बात है। तो बिल्कुल सही बताया माता जी आपने। हमें अपने बारे में लगता है कि हमारे अंदर तो ये है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं, बट अगर कोई भक्त बता रहा है, शास्त्र बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं तेरे अंदर ये चीज है, तो हमें मान लेना चाहिए। धन्यवाद राधिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बुरा मत मानो सभी माता जी को, मैं यही मेरे अनुभव में गलत हूँ, आप सब सही हो गए। ये जिद छोड़ो, मुझे इसी जन्म में जाना है भगवत धाम। हाँ, मेरे भी जिद थी, बहुत जिद थी। मैं भगवत धाम में, अहंकार आ गया, ये जिद है ना, बाद में अहंकार परिवर्तन हो जाता है। पहले जिद होता है, बाद में परिवर्तन आता है, बाद में इतना हम टूट जाते हैं ना, वो टूट जाते हैं। ये मत होने मत देना, अपना हिसाब से कितना होता है उतना करने करने दो ना। क्षमा चाहती हूँ ये बात बोलने के लिए, मेरे अनुभव से मैं बोल रही हूँ।
सॉरी, मैं मेरे अंदर ज्यादा अनर्थ होगा इसलिए ऐसा होगा, आपको बहुत शुद्ध भक्त हो गए इसलिए आप बोल रहे होगे, लेकिन मेरे अंदर बहुत अनर्थ होगा, बहुत अनर्थ है। मैंने गलत सोच लिया, मैं अभी ऐसा बोल रही हूँ, मैं नरक में जाऊं, भगवान मुझे एक माला दे दो, पहले भगवान नाम तो छोड़ो, मैं अगले जन्म किसी भक्त में अंदर आ जाऊं, नहीं तो नरक में जाऊं तो उधर ही एक माला पकड़ के बैठना है मुझे, ऐसा सोच रख के मैं बैठी हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर भाव माता जी आपका, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, महाराज युधिष्ठिर के समय जैसे कहते हैं आहट हो गई थी कलयुग की, पर कलयुग का पदार्पण तो महाराज परीक्षित के टाइम हुआ था। महाराज परीक्षित जो काफी जब उनका जाने का टाइम आ गया था, तो जैसे गाय का वो 3 पैर तोड़ दिए थे उसने, कली ने, तो इतना टाइम वेट करता रहा कलयुग। हमने पढ़ा था ना कि महाभारत का युद्ध जब हुआ था उसी दिन कलयुग का प्रवेश हो गया था, लेकिन वो अपने पैर नहीं पसार पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग ने अपने पैर पसारने शुरू किए, लेकिन कह लीजिए कि धर्मात्मा राजा जब तक पृथ्वी पर थे तब तक वो नहीं पसार पा रहा था। युधिष्ठिर महाराज के आगे उसने अपने लक्षण जरूर दिखाए, लेकिन कलयुग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाया। युधिष्ठिर महाराज के जाने के बाद कलयुग ने सोचा चलो अब मैं आऊंगा, तो पता चला वो तो परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक कर गए। परीक्षित महाराज भी बड़े धर्मात्मा राजा थे, तो कलयुग उनके समय पर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तब कलयुग जो है बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने परीक्षित महाराज की मृत्यु कराने का सोचा। तब कहीं जाके परीक्षित महाराज आखिरी राजा थे जो धर्मात्मा थे। हालांकि उनके पुत्र राजा जन्मेजय का भी वर्णन आता है कि उनका वंश तो चलता रहा, वंश खत्म नहीं हुआ था, पर परीक्षित महाराज के जाने के बाद में कलयुग ने पूरी तरह पैर पसार लिए। अर्थात परीक्षित महाराज में धर्म जो था वो, ये कह लीजिए कि परीक्षित महाराज आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देखा था, चाहे माँ के गर्भ में ही देखा था। तो उसके उनके जाने के बाद फिर कलयुग ने पूरा अपने पैर पसारे। तो महाराज परीक्षित रोक सकते थे उसे, कलयुग को? बिल्कुल, उन्होंने रोका हुआ था। परीक्षित से तो डरते थे। तो आप देखें ना, जब परीक्षित महाराज ने तलवार निकाली तो कलयुग घुटनों पे आ गया था, डरता तो था। इसका मतलब परीक्षित महाराज का खौफ था कलयुग को, तभी उसने कॉन्स्पिरेसी करी इस तरह से श्राप दिलाने की। जी जी प्रभु जी, हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आज जी, बहुत समय आज ले के लिए लिया आज्ञा। आपका, बहुत समय ले लिया प्रभु जी आज आपका। नहीं, आज्ञा आप सबकी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत आशीर्वाद। आप लोग कभी कुछ बोलते नहीं। कल परसों में आ भी नहीं पाया रथ यात्रा के प्रिपरेशंस की वजह से, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। आप थोड़ा कोऑपरेट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज विभाग तो मैं आपको जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद